कंप्यूटर में काम सभी कर लेते हैं, लेकिन अपना काम अट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट करना जिसे आता है वही कंप्यूटर में एक्सपर्ट कहला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर अपना काम अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है तो आपको आना चाहिए पावर पॉइंट। अगर आपकी कोई क्लाइंट मीटिंग है, आपको कोई सेमिनार देना है या आपका कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो वो प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए आपको जरूरी है पावर पॉइंट का नॉलेज। और पावर पॉइंट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो किसी एक ही ट्यूटोरियल में पावर पॉइंट की सारी डिटेल मिलने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए मैंने सोचा कि यार नहीं, जो भी पावर पॉइंट सीखना चाहता है उसे एक ही ट्यूटोरियल में पावर पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊं और ये वीडियो मैं बनाऊं। तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों, जिसमें मैं पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशंस इजीली कैसे अप्लाई करना है, ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करना है, अलग अलग स्लाइड शो होते हैं या स्लाइड इफेक्ट होते हैं वो कैसे अप्लाई करने रहते हैं, और साथ ही में एक अमेजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के आइडियाज मैं आपके साथ इस ट्यूटोरियल में शेयर करने वाला हूं। इस ट्यूटोरियल को, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आप बनेंगे अपने ऑफिस के सुपरमैन। तो ये अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपका प्रोजेक्ट बनेगा इफेक्टिव और आपको मिलेंगे आउट ऑफ मार्क आपके टीचर से, देने ही पड़ेंगे टीचर्स को, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन उतना बेस्ट रहेगा। बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज के ये पावर पॉइंट ट्यूटोरियल को, जिसमें रहेगा पावर पॉइंट का A to Z ऑप्शन। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो इस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल को मैंने इतना पावरफुल बनाया है कि इसके अंदर बस मैंने टैब की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उसे कैसे अप्लाई करना है, अपनी आइडिया लगाकर उस प्रेजेंटेशन को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने थोड़ा सा फन वैसे भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि हमारे चैनल का स्लोगन ही है नहीं करूंगा मैं बोर, ये है लर्न मोर, राइट। तो पावर पॉइंट ट्यूटोरियल को आप जब देखेंगे तो मैं चाहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस भी आप करें, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, जो प्रेजेंटेशन मैं इसमें यूज कर रहा हूं उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि अगर आप कंप्यूटर को उसे सीरियली सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है रियल ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर सीरीज वाइज कोर्स मिलेंगे आपको। टैली ट्यूटोरियल मैंने स्टार्ट किया, साथ ही में फोटोशॉप की भी सीरीज मैंने स्टार्ट की, इसके ऊपर कोरल ड्रॉ, बहुत सारी सीरीज आएगी। अगर आप कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए तो रियल ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हमारे पावर पॉइंट के टॉपिक की ओर। चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में कहा कि पावर पॉइंट हम शुरुआत से सीखने वाले हैं, तो चलिए पावर पॉइंट की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। और उसके लिए हमें पावर पॉइंट कैसे शुरू करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर, वो देखने के लिए यहाँ पे देखिए मैं विन की और आप प्रेस करूंगा, यानी स्टार्ट बटन और R, जो कि मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, और वैसे ही मेरे सामने एक रन कमांड डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जिसके अंदर मैं लिखूंगा पावर PNT, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पावर PNT रन कमांड मैंने टाइप कर दिया है। पावर पॉइंट का रन कमांड पावर PNT है। जी हाँ, एक्सेल का रन कमांड तो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विनवर्ड है, वैसे पावर पॉइंट का पावर PNT है। पावर पॉइंट पूरा नहीं लिखना है, और जैसे रन कमांड में आप पावर PNT लिखोगे, एंटर करोगे, आपके सामने पावर पॉइंट शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पावर पॉइंट की स्क्रीन आ चुकी है। जो मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ वो कौन सा वर्जन का है ये आप बिल्कुल ना ध्यान दें, क्योंकि आप ये जो ट्रिक्स या टिप्स मैं बताने वाला हूँ सभी वर्जन में चलने वाली है। जी हाँ, आपके पास 2007 है, 2010 है, 2013 है पावर पॉइंट का, या 2016-19 है, कौन सा भी पावर पॉइंट है। बस आपको मैं ये बताऊं कि जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ये सारे पावर पॉइंट में लगभग सिमिलर है। कुछ चीज़ें नई हैं, जहाँ पे कुछ नए चीज़ें आई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये नए पावर पॉइंट में आपको देखने मिल रहा है, पुराने पावर पॉइंट में आपको नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे पावर पॉइंट की विंडो आपके सामने आ चुकी है, और लेफ्ट साइड में आपको मिल रहा है यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, मतलब आई मीन टू से ये रिसेंट प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये विंडो के अंदर ये पावर पॉइंट में पहले से बनाए हुए प्रेजेंटेशंस आ रहे हैं। एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक या वर्कशीट फाइल बोलते हैं, पावर पॉइंट फाइल को हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे, और वर्ड फाइल को तो हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। अच्छा, पावर पॉइंट की फाइल जब हम सेव करेंगे तो उसका नेटिव फॉर्मेट एक्सटेंशन जो होता है .pptx होता है। जी हाँ, .pptx, ये याद रखना है, नेटिव फॉर्मेट एक्सटेंशन, यानी कि पावर पॉइंट की फाइल जब कभी सेव करेंगे हम तो PPTX फॉर्मेट में हम सेव करते हैं। इसके अलावा आप पावर पॉइंट की फाइल PPS में भी सेव करते हैं। ये क्या होता है आगे हम देखने वाले। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसेंट डॉक्यूमेंट के बाद राइट साइड में आपके पास जो विंडो आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड पावर पॉइंट के टेम्पलेट आपको मिल रहे हैं। इसमें से आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं आएगा।
इसके अलावा ऊपर आपको बहुत सारे थीम्स, एजुकेशन, चार्ट्स, डायग्राम, बिजनेस, इंफोग्राफिक्स, ऐसे आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन मिल रहे हैं। आप जिस पे भी क्लिक करोगे, सपोज मैंने एजुकेशन पे क्लिक किया तो एजुकेशन के थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स ऑनलाइन सर्च होके आपके सामने यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पे लोड हो गए। आपको दिख रहा है एजुकेशन के बहुत सारे टेम्पलेट, इसमें से आप रेडीमेड टेम्पलेट्स ले सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ये जो डिज़ाइंस दी है फ्री है, बस आपको ये डिज़ाइंस उठानी है, आपके कंटेंट्स डालने हैं और प्रेजेंट करना है, अपने बॉस को इंप्रेस करना है और अपने कलीग को, और आगे बताने की ज़रूरत नहीं किसको इंप्रेस करना है। आपके ऑफिस में जो लड़की है उनको तो आप इंप्रेस ज़रूर करना चाहोगे ऐसे अमेजिंग प्रेजेंटेशन बना के। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि हमें ये सब रेडीमेड नहीं उठाना है। हम यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। जी हाँ, मुझे आपको पावर पॉइंट एकदम बेसिक, एकदम जीरो से, मैंने बोला है ना, तो एकदम जीरो से पढ़ाना है, इसलिए मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया है। क्या होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के बाद? आपके सामने यहाँ पे एक आ जाती है स्लाइड। ये है स्लाइड दोस्तों, और पावर पॉइंट के अंदर पेजेस नहीं होते, स्लाइड होते हैं। जी हाँ, याद रखिए कि पावर पॉइंट के अंदर हम पेजेस नहीं लेते हैं, स्लाइड्स हम लेते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड नंबर 1 दिखाई दे रहा है, उसका थंबनेल व्यू है और ये स्लाइड का वर्किंग लेआउट है। यहाँ पे हम काम करेंगे स्लाइड के ऊपर। वर्ड फाइल के अंदर रहते थे पेजेस, एक्सेल फाइल के अंदर रहते थे शीट्स, और पावर पॉइंट में रहते हैं स्लाइड्स दोस्तों। जी हाँ, याद रखिए कि पावर पॉइंट के अंदर जो पेजेस होते हैं, पेजेस नहीं बोलेंगे हम इसे, स्लाइड्स ही बोलेंगे। तो यहाँ पे स्लाइड 1 आ गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपको वैसे ही टैब दिखाई दे रहा है जैसे कि वर्ड एक्सेल में रहता है, होम, इंसर्ट, और उस टैब का यहाँ पे रिबन भी आ रहा है। तो प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से रन करने के लिए यहाँ पे कुछ नए टैब आपको मिलेंगे। ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ट्रांजिशन है, एनिमेशन टैब है, स्लाइड शो टैब है। ये कुछ नए टैब है आपके लिए पावर पॉइंट को एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स को एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में, एनिमेटेड प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इन टैब का बहुत बड़ा रोल है। तो इनको तो हमें डिटेल में सीखना ही है, समझना है डिटेल में कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले तो हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे ये जो स्लाइड मैंने लिए, इसके अलावा मुझे और स्लाइड चाहिए कंटेंट टाइप करने के लिए, तो कहाँ से ले ये देखना है हमें। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यू स्लाइड, ज़रा मैं इसे जूम करके बता देता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको न्यू स्लाइड, लेकिन ये न्यू स्लाइड में यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, 2 बटन है इसमें, 2 बटन। जी हाँ, यहाँ पे एक ऊपर बटन दिख रहा है, नीचे एक बटन दिख रहा है। न्यू स्लाइड के अंदर आपको 2 बटन मिलेंगे। अब ये 2 बटन क्या है? न्यू स्लाइड के जो नीचे वाला बटन है, यानी न्यू स्लाइड का ये ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ स्लाइड के अलग अलग ऑफिस थीम आएंगे जिसमें से आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। इसे लेआउट भी बोलते हैं हम लोग, अलग अलग लेआउट है ये स्लाइड के। या फिर अगर आप डायरेक्टली ऊपर क्लिक करते हो तो ये जो स्लाइड है, इसके बाद आने वाली स्लाइड ये है टाइटल स्लाइड और सब टाइटल, और इसके बाद टाइटल एंड टेक्स्ट की स्लाइड आती है। चलिए देखते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल M इसकी शॉर्टकट की है। मैं इसे क्लिक करूँगा या कंट्रोल M बटन प्रेस करूँगा तो भी मुझे ऐसी स्लाइड मिलेगी। तो नई स्लाइड मैंने इंसर्ट की है। पहली स्लाइड मेरी टाइटल एंड सब टाइटल की रहेगी, दूसरी स्लाइड मेरी टाइटल एंड टेक्स्ट की रहेगी, क्योंकि पहली स्लाइड में हम अपने बिजनेस का टाइटल देंगे। मैं आपको बताऊंगा पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, लेकिन फिलहाल तो आपको मैंने बताया कि स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप, क्या होता, मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर स्लाइड पे कर्सर रखता हूँ और न्यू स्लाइड के एरो पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसा अगर मैं करता, यहाँ से कोई स्लाइड लेता टाइटल ओनली वाला, ये लेआउट मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या होता है, आपको नेक्स्ट स्लाइड जो मिलेगी वही लेआउट की मिलेगी, उसमें बस टाइटल ही मिलेगा। यहाँ पे न्यू स्लाइड में ये जो ऑप्शन है, इसमें अलग अलग लेआउट की स्लाइड है। जैसे आपको कोई कंपेयर करना है कोई 2 प्रोडक्ट को, तो आप टू कंटेंट वाली स्लाइड ले सकते हैं। न्यू स्लाइड में क्लिक करके आप कंपैरिजन वाला भी ले सकते हैं। वैसे कंपैरिजन वाला भी यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे ग्राफिक इंसर्ट करने के लिए भी डायरेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा न्यू स्लाइड में यहाँ पे देखिए ब्लैंक भी आप ले सकते हैं। ब्लैंक यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कोई लेआउट, मतलब कोई टेक्स्ट टाइप करने के लिए नहीं, कोई इमेज लेने के लिए नहीं। तो ऐसे मैंने लगभग 6 स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। दिखाई दे रहा है आपको अलग अलग स्लाइड कैसे इंसर्ट करना है। अच्छा, ये स्लाइड नहीं चाहिए तो सिंपल है, स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको डिलीट ऑप्शन आ रहा है, या डायरेक्टली सिंगल सिलेक्ट रखिए। ये स्लाइड सिलेक्ट होने के बाद कैसे दिखती है, ये जो थंबनेल व्यू है ना, उसमें आपको दिख रहा है जो स्लाइड सिलेक्ट है उसका व्यू देखिए कैसा आ रहा है ना, उसको बॉर्डर आ रहा है। तो यहाँ पे एक इसे बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको, सिलेक्शन में अलग तरीके से हाईलाइट हो रहा है वो, और उसे सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली डिलीट बटन प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड से, तो भी ये डिलीट होगा। देखो अभी मेरे पास 5 ही स्लाइड है। अब मुझे एक और स्लाइड बढ़ानी है, और वो कहाँ पे चाहिए, एक के नीचे चाहिए, तो 1 नंबर स्लाइड सिलेक्ट करो, यहाँ पे न्यू स्लाइड में जाओ, और कौन सी स्लाइड चाहिए, चलिए मैं कंटेंट विथ कैप्शन वाला दे देता हूँ। तो यहाँ पे वो स्लाइड ऐड होगी जिस स्लाइड को आपने सिलेक्ट किया है, और फिर उसके बाद आप यहाँ से स्लाइड जो भी लेआउट का इंसर्ट करते हो, वो स्लाइड उसी स्लाइड के नीचे आती है जिसको आपने सिलेक्ट किया है।
तो ये बात ध्यान में रखनी कि अगर आपको बॉटम में स्लाइड इंसर्ट करनी है तो बॉटम की स्लाइड को सिलेक्ट करो, मतलब लास्ट स्लाइड को सिलेक्ट करो। और अगर आपको यहाँ पे टॉप में स्लाइड इंसर्ट करनी है एक नंबर के आगे भी ऊपर, तो ऊपर कर्सर रखिए। देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ज़रा यहाँ पे नोटिस कीजिए कर्सर आ गया है। वहाँ पे एक छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे हमारा कर्सर है, लुक एट देयर केयरफुली, है ना। ये लाइन से पता चल रहा है कि हमारी स्लाइड अभी जो इंसर्ट होगी ना यहाँ से, वो ऊपर इंसर्ट होगी। चलिए इसे टाइटल ओनली वाला इंसर्ट करना है मुझे। ऊपर एक स्लाइड आ गई, 2 नंबर पे गई है टाइटल एंड सब टाइटल स्लाइड। तो सबसे पहले तो इसे इंसर्ट करना समझिए कि किस में इंसर्ट करना है। ये गैप में इंसर्ट करना है तो आप ऐसा गैप में भी कर्सर रख सकते हैं, बीच में यहाँ पे क्लिक करके उसके गैप में स्लाइड आप इंसर्ट कर सकते हैं। एंड में चाहिए तो एंड में कर्सर रखिए, जो स्लाइड नहीं चाहिए उसके ऊपर क्लिक, आप राइट क्लिक करके भी उसे डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक डिलीट, या कीबोर्ड से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो ये बात याद रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, लेकिन ये पहले जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये पता रहना चाहिए कि स्लाइड हम कहाँ पे और कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये थंबनेल व्यू बहुत काम का है, मैं बताता हूँ। इसमें जब राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। डिलीट स्लाइड के अलावा यहाँ से भी आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड भी आती है। लेकिन ये जो मैं न्यू स्लाइड इंसर्ट करूँगा, ये कौन सी आएगी? अगर मैं यहाँ से न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर टाइटल स्लाइड है तो उसके नीचे आएगी टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड। टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करके आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हो तो टाइटल एंड कंटेंट वाली आती है। देखिए टाइटल एंड टेक्स्ट वाली आ रही है। अगर मैं इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाली स्लाइड को सिलेक्ट करो, ये टाइटल वाली स्लाइड है, इससे सिलेक्ट करके राइट क्लिक में न्यू स्लाइड कर रहा हूँ तो इसके नीचे कौन सी स्लाइड आ रही है? वही आ रही है टाइटल वाली स्लाइड। याद रखिए ये छोटी छोटी चीज़ें। देखिए मैंने पहली स्लाइड कौन सी सिलेक्ट की थी? ये वाली टाइटल एंड सब टाइटल। इसे सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया और न्यू स्लाइड किया तो उसके नीचे जो स्लाइड आ रही है वो होती है टाइटल एंड टेक्स्ट वाली, टाइटल एंड टेक्स्ट वाली। और अगर आप वही कोई अलग डिज़ाइन का स्लाइड सिलेक्ट करते हो, ये देखो टाइटल है और ये कंपैरिजन वाला स्लाइड ही है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, न्यू स्लाइड करता हूँ तो उसके नीचे वही स्लाइड आ जाता है। रिपीट, समझ में आपको? वैसे भी आप इसे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी ऑप्शन दिया है। लेकिन न्यू स्लाइड की कमाल की चीज़ है, न्यू स्लाइड ऑटोमेटिक ट्रैक करता है कि आपके ऊपर की स्लाइड कौन सी है, उसके हिसाब से वो नीचे की स्लाइड लेता है। बस अगर वो टाइटल है तो टाइटल के नीचे डबल टाइटल नहीं आएगा। मतलब ये वाली स्लाइड है टाइटल, कहाँ पे गए? हाँ ये रहा, टाइटल एंड सब टाइटल वाली स्लाइड है तो उसके नीचे टाइटल एंड सब टाइटल नहीं आएगी, टाइटल एंड टेक्स्ट की ही आएगी। ओके, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए पहले से। पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको एक्सपर्ट बनना है और एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन बनाना है जो कि लोग उससे देखकर वाह भाई वाह क्या प्रेजेंटेशन बनाया है ऐसा कहे, उनके मुंह से ऐसा निकले, ऑटोमेटिक निकलेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता रहनी चाहिए। अच्छा, डिलीट मैंने बताया, डिलीट स्लाइड क्या होता है? डुप्लीकेट, यानी कि इसी का डुप्लीकेट करना है। चलिए क्लिक कीजिए, उसी का डुप्लीकेट आ रहा है। आपने कंटेंट टाइप करने के बाद डुप्लीकेट करना है आपको, तभी भी आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट काफ़ी यूज़ होता है जब आपने एक स्लाइड पर जो एनिमेशन या जो भी इफेक्ट अप्लाई किए वो दूसरे साइड पे आनी चाहिए नेक्स्ट, तो इसके लिए आप डुप्लीकेट कर सकते हैं वहाँ पे। इंटरेस्टिंग है डुप्लीकेट भी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जैसे हाइड स्लाइड या लेआउट यहाँ से चेंज करना। ये सारे ऑप्शंस राइट क्लिक भी अलाउ करता है, फॉर्मेट भी करने के लिए अलाउ करता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी वो नहीं देखेंगे क्योंकि फॉर्मेट के ऑप्शंस आपको ऊपर भी मिलेंगे और फिर हम इसे राइट क्लिक करके फॉर्मेट कैसे करना है वो भी सीखेंगे। राइट क्लिक के मेन 3 ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल याद रखिए, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट एंड डिलीट स्लाइड, राइट। अच्छा, उसके अलावा अगर ये 2 नंबर की स्लाइड ऊपर पे रखनी थी मुझे, ये देखिए ऊपर 1 नंबर पे है ऐड टाइटल, ये खाली मुझे ये वाला चाहिए टाइटल एंड सब टाइटल, तो मैं इसे क्लिक करके ऐसा ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर सकता हूँ। है ना इंटरेस्टिंग? ये थंबनेल व्यू जो मैंने बोला ना आपको, ये साइड व्यू, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप ड्रैग करके 1 नंबर पे इसे रखो, 2 नंबर पे ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट आ गई है। इसे नहीं चाहिए आपको तो इसे राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, या फिर कीबोर्ड पे डायरेक्टली डिलीट बटन प्रेस कीजिए, डिलीट होने वाला है। ओके, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि ड्रैग कैसे करना है। स्लाइड को ड्रैग करके आप कहीं पे भी ऐसा रख सकते हैं, जैसे हम मोबाइल में दरअसल एप्लीकेशन को ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, वैसे ही करना है इसे बस। ओके, तो स्लाइड के ऊपर कैसे खेलना है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आपको लगा कि यार यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड है ना उसका टाइटल एंड टेक्स्ट वाला है, लेकिन मुझे यहाँ पे नई स्लाइड इंसर्ट नहीं करनी है, इसका ही लेआउट बदलना है। तो लेआउट बदलने के लिए यहाँ पे स्लाइड सेक्शंस में, होम टैब का जो स्लाइड सेक्शंस है यहाँ पे, उसमें लेआउट एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, और उसमें आपको क्लिक करना है लेआउट में। यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट नहीं होती है, यहाँ पे जो न्यू स्लाइड में लेआउट दे रहे थे ना, सभी के सभी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली। मैं पढ़ूंगा नहीं आगे कि आप पढ़ लो, फिलहाल तो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे। आप कोई भी इस स्लाइड को, जो सिलेक्टेड स्लाइड है उसका लेआउट अभी चेंज होगा। देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, टू कंटेंट मुझे करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे टू कंटेंट में ये कन्वर्ट हो चुका है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अनडू, यू नो अनडू, एवरीबडी नोज दैट यार।
अंडू मतलब कंट्रोल जेड एक स्टेप पीछे जाएंगे और फिर से अगर दोबारा उसे चाहिए तो पंडू आई एम सॉरी रीडू। मैंने ये एक्सेल में भी बताया आपको अंडू रीडू। अगर आपने एक्सेल के बिगिनर्स वाला वीडियो देखा है तो आपको पता चला होगा अंडू और रीडू क्या होता है। अंडू मतलब वन स्टेप बैक और उसके लिए कंट्रोल जेड शॉर्टकट किया, और कंट्रोल वाई मतलब रीडू यानी वन स्टेप फॉरवर्ड। तो कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज याद रखनी ज़रूरी है आपको। तो यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करनी है, लेआउट कैसे चेंज करना है, ये आपको समझ में आया होगा। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने समझ लिया। तो यहाँ पे आगे रीसेट ऑप्शन दिया है, इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। रीसेट ऑप्शन तो आपको लेआउट के नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अगर मैं इस प्लेस होल्डर को, ये प्लेस होल्डर पे क्लिक किया मैंने और बॉर्डर पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। इस प्लेस होल्डर को ड्रैग करके मैंने यहाँ पे रखा है। इस प्लेस होल्डर की साइज भी मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। साइज और पोजीशन मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है इस प्लेस होल्डर की। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर को रीसेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रीसेट बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, वाह इंटरेस्टिंग है ना। तो रीसेट बटन याद रखिए, अगर आपने प्लेस होल्डर की साइज कम कर दी है या फिर उसकी पोजीशन चेंज की है, रीसेट बटन से आपको डायरेक्टली वो ओरिजिनल पोजीशन पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यू स्लाइड, लेआउट और रीसेट, ये तीनों ऑप्शन होने के बाद सेक्शन ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड सेक्शंस पे आप क्लिक करते हो तो जितनी भी स्लाइड है उनके लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे एक सेक्शन ऐड हो चुका है, अनटाइटल्ड सेक्शन। आप इसमें डबल क्लिक करके एक साथ सभी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। और ये एक सेक्शन की स्लाइड है तो इस सेक्शन को आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। आप मतलब एक ही प्रेजेंटेशन में अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं। कुछ अभी ये 9 स्लाइड है अलग, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे रीनेम करूँगा। इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे नाम दूंगा, मतलब इसको, इस सेक्शन को मैं नाम देता हूँ मेरा फर्स्ट पीपीटी, ऐसा कुछ भी नाम दे दो इसे। फर्स्ट पीपीटी मैंने नाम दिया, रीनेम। तो यहाँ पे फर्स्ट पीपीटी है और इस सेक्शन के बाद मैं एक और सेक्शन इंसर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे कर्सर रखूँगा, सेक्शन में जाऊँगा, ऐड सेक्शन। तो यहाँ पे दूसरा सेक्शन ऐड होगा जिसके अंदर मैं अभी स्लाइड ऐड करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे इसका भी नाम रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने सेकेंड पीपीटी ऐसा लिख दिया, सेकेंड सेक्शन या सेकेंड पीपीटी आप लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे सेकेंड पीपीटी के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ नई स्लाइड इंसर्ट करेंगे। न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेकेंड सेक्शन में ये यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट हो चुकी है। तो एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसे 2 अलग अलग सेक्शन बना के उनको, मतलब स्लाइड को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। आगे चलकर इसका यूज़ पता चलेगा आपको। फिलहाल सेक्शन कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर नाम रीनेम करना है इस सेक्शन को। तो यहाँ पे देखिए, अगर इन सेक्शन को निकालना है तो सिंपल ऑप्शन है रिमूव ऑल सेक्शन। तो मैं यहाँ पे रिमूव ऑल सेक्शन करूँगा। याद रखिए कि जब आप सेक्शन निकालते हो तो स्लाइड रिमूव नहीं होती, बस उनके सेक्शंस जो हमने तय किए वो रिमूव हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे स्लाइड के सेक्शंस बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्लाइड अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 3 स्लाइड का अलग ग्रुप, 5 स्लाइड का अलग ग्रुप, 4 स्लाइड का अलग ग्रुप। यहाँ से आप सेक्शन बना सकते हैं। सेक्शन 1 का प्रेजेंटेशन, सेक्शन 2 का प्रेजेंटेशन, ऐसे अलग अलग सेक्शन रहेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑप्शन है यानी स्लाइड ग्रुप्स, ये हमें समझना था और ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि स्लाइड के अंदर क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। मैं फिलहाल ये सभी स्लाइड्स को डिलीट मार रहा हूँ। दिखाई दे रहा है आपको, सभी की सभी स्लाइड्स मैंने डिलीट की। पहली टाइटल वाली स्लाइड है और जैसे मैं यहाँ से न्यू स्लाइड लूँगा, कंट्रोल एम शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एम बटन प्रेस करेंगे, नई स्लाइड आ रही है। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, ऐसे आप कंट्रोल एम बटन प्रेस करके भी स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब पहली स्लाइड पे क्लिक कीजिए। अब हम अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको इमेजिनेशन और कंटेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। मतलब आपके पास कंटेंट भी चाहिए जो एडवर्टाइज आपको करनी है उसके लिए, और आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन भी चलना चाहिए कि इस कंटेंट को मैं किस वे से लिखूँ ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि आपको पता रहेगा ना, तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको कि पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाते वक्त आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन या एडवर्टाइज को या कंटेंट को अलग वे से कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि स्टीव जॉब जो एप्पल के फाउंडर थे, और उन्होंने जब आईपॉड लॉन्च किया, यानी कि MP3 प्लेयर जो एप्पल कंपनी का था वो लॉन्च किया था, तभी उन्होंने ये नहीं लिखा था कि 5GB डेटा का स्टोरेज करने वाला MP3 प्लेयर हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा लिखा था, ये लिखने की वजह उन्होंने लिखा था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, मतलब 1000 गाने आपके पॉकेट में आएंगे। इसका मतलब ये है कि उनको प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका पता था, लोगों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका पता था। वैसे ही पावर पॉइंट में ये ज़रूरी है, पावर पॉइंट में ये ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंटेशंस को बनाते वक्त आप कौन से कंटेंट या कौन से वर्ड को, कौन से टाइटल को यूज़ करें जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाए और आपके प्रोडक्ट की तरफ उनका ध्यान लगे। ऐसे ही नहीं कि आप प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन बता रहे हो, कभी आप बिजनेस मीटिंग ले रहे हो तो भी वो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए। आज के इस ट्यूटोरियल में तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। वैसे मैं आपको बताऊं, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे कंपनी का टाइटल। सबसे पहले तो कंपनी का नाम लिखिए, वो ज़रूरी है, लर्न मोर। और लर्न मोर का जो स्लोगन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लर्न मोर अर्न मोर। वैसे तो ये स्लोगन है इसका, लर्न मोर अर्न मोर एंड ऑल्सो फन मोर। मतलब हम कुछ इंटरटेन करके भी पढ़ते हैं। कभी कभी पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है हमें, इसलिए हम कभी कभी इंटरटेनमेंट करते हैं दोस्तों। जोक तो बहुत ज़रूरी है पढ़ते पढ़ते, राइट। सो लर्न मोर अर्न मोर एंड फन मोर।
सो ये हमारा स्लोगन है और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले तो आपको कंटेंट पूरे टाइप करने हैं। मैंने पहले कंपनी का नाम लिखा, फिर मेरा स्लोगन लिखा। तो सेकंड स्लाइड में मैं यहाँ पे टाइटल में टाइप करता हूँ व्हाट यू विल लर्न, व्हाट यू विल लर्न। ओके, तो लोगों को ये तो पता चलना चाहिए कि ये लर्न मोर है, तो क्या आप सीखने वाले हो। तो सेकंड स्लाइड के टाइटल में मैंने ये लिख दिया और उसके अंदर कंटेंट में मैं लिखूंगा क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये कंटेंट लिखूंगा मैं। तो ये यहाँ पे आपको बताना है कि आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है या आप कौन कौन सी सर्विस दे रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हो। वो सर्विस मार्केट के कंपेयर से कैसी अच्छी है, कैसी बेहतर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। कंटेंट राइटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंटेंट राइटिंग कर लो, डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में या एनिमेशन के बारे में बाद में सोचो, राइट। तो इस प्रेजेंटेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, लर्न मोर के बारे में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं लर्न मोर की जगह यहाँ पे दूसरा कुछ प्रोडक्ट लेता हूँ जो आपको फनी वे से पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा उसे, और फनी वे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा जो मेरे हमेशा मेरे स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए मैंने प्रोडक्ट का नाम बदल दिया है और मैंने लिया है झंडू बाम। झंडू बाम में क्या स्लोगन होता है बताइए मुझे। एक बाम तीन काम। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको, एक बाम तीन काम। ये एल साइलेंट है तो यहाँ पे बाम ही पढ़ना है इसे दोस्तों, ये बालम मत पढ़िए। एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ने के लिए बोला था तो उसने पढ़ा था एक बालम तीन कालम। ओ माय गॉड, क्या पढ़ा था उसने, मैं तो चौंक गया था। तो ऐसा मत आप पढ़िए, ये एक बाम तीन काम है। आप काम को KAAM भी लिख सकते हैं मैंने, लेकिन यहाँ पे इस वर्ड को राइम करने के लिए ऐसा लिखा है, काम में भी EL साइलेंट रखिएगा। फिलहाल आपको दिख रहा है झंडू बाम मैंने लिखा है और ये प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ एडवर्टाइज बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे क्लिक किया और उसके टाइटल में मैंने लिखा फीचर्स ऑफ झंडू बाम। तो झंडू बाम के हम फीचर्स यहाँ पे लेंगे, फीचर्स या फीचर्स इतना ही टाइटल देंगे हम। और फीचर्स यहाँ पे लिखते हैं हल्दी और चंदन के गुणों से भरा हुआ। वैसे तो वो विको टर्मर ही होता है और मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ, हमें अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई तो करनी है, कुछ भी लिख दो अभी फिलहाल तो। और मैं पहले ही बता दूं कि ये सब घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे यार सर क्या बोल रहे हो, हल्दी और चंदन से झंडू बाम बनता है क्या? नहीं बनता है, आई नो दैट, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100% आयुर्वेदिक। वैसे कोई भी प्रोडक्ट जो आपको मेडिकल में मिलता है ज़्यादातर वो आयुर्वेदिक 100% होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 100% आयुर्वेदिक। झंडू बाम वैसे मुझे पसंद है, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार सर दर्द होता है ना तो मैं झंडू बाम लगा लेता हूँ यार, कभी कभार होता है, सबको होता है, इंसान है, कभी कभी मशीन अपनी गर्म हो जाती तो झंडू बाम उसे ठीक कर लेता है। 100% आयुर्वेदिक के साथ मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सर्दी सर दर्द और बदन दर्द का अंत तुरंत। अगर आप चाहते इसे हिंदी में टाइप करना तो हिंदी में कैसे टाइप करना है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल लेके आप कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, उसके लिए मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करोगे तो हिंदी में वो टाइप कैसे होगा, अलग अलग तरीके हिंदी में टाइप करने के। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे बस कंटेंट टाइप करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये तीन ही फीचर्स लिखे। आप और भी फीचर्स ले सकते हैं। उसके बाद और कंटेंट मुझे ऐड करने हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ प्राइसेस। लेकिन प्राइसेस में मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ा सा 2 कॉलम वाला चाहिए मुझे यहाँ पे कंटेंट। तो मैं लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे लेआउट में जाकर मैं 2 कंटेंट वाला ले लेता हूँ। 2 कंटेंट में मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे सपोज प्राइसेस में कैसा लगेगा, सपोज़ यहाँ पे लेता हूँ मैं एकदम 50 ग्राम का लेता हूँ। 50 ग्राम से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 50 ग्राम। और आई डोंट नो कितना प्राइस रहेगा, एक 50 ग्राम का हम लोग यहाँ पे लेते हैं लगभग 50 रुपीज़। ओके, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे 100 ग्राम का लिख सकते हैं। और आगे आपको और भी ज़्यादा लिखना है तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इतना तो झंडू बाम नहीं मिलता, इतना ज़रूरी भी नहीं पड़ता है, लेकिन किसी का ज़्यादा ही सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पे इतना झंडू बाम मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे इसकी प्राइस मैं अकॉर्डिंग टू दैट ऐसे कुछ बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। सो रैंडमली प्राइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे कंटेंट चाहिए इसीलिए हमने ये लिया है। मैं इसलिए पहले से बोल रहा हूँ कि इसे पर्सनली ना ले, ये बस मुझे एनिमेशंस वगैरह आपको सिखाने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए इसलिए मैंने लिया है। इसके रेट वगैरह बिल्कुल एक्चुअल के साथ कंपेयर ना करें, ये काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से दोबारा बता देता हूँ, कोई संबंध नहीं। और पीपल कमेंट और पीपल रिव्यू यू कैन राइट लाइक दिस, ये टाइटल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे करता क्या हूँ मैं, एक काम करता हूँ, ये जो प्लेस होल्डर दिख रहा है ना, इसके बॉर्डर पे क्लिक करके इसे डिलीट करता हूँ। इस प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे पीपल रिव्यू के लिए मुझे कुछ पिक्चर्स चाहिए जिनका रिव्यू मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर्स में जाऊँगा। ऊपर दिखाई दे रहा है आपको इंसर्ट पिक्चर टैब ऑप्शन है, मतलब इंसर्ट टैब में पिक्चर ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए।
आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है। मैं कुछ अलग फोल्डर में से पिक्चर लेना चाहता हूँ तो यहाँ से आप अलग अलग फोल्डर में से पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर है, इस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया, इसके अंदर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से मैंने ये एक पिक्चर लिया और स्क्रॉल करके और भी पिक्चर्स है। चलिए मैंने ये 2 पिक्चर ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे पिक्चर लेके मैंने रख दिया। चलिए यहाँ पे एक शाहरुख का पिक्चर आ गया है। यहाँ पे मैं शाहरुख के पिक्चर्स को इस तरह से साइज़ कम कर देता हूँ, और ये एक पिक्चर में यहाँ पे साइज़ कम कर देता हूँ। ये लग रहा है शाहरुख ने यहाँ पे झंडू बम लगा के आराम कर रहा है, वैसे लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे आई एम डूइंग वन थिंग, यहाँ पे मैं इसे ऐसा रख देता हूँ। ओके चलिए, इस पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं आप। क्रॉप करना है, ऐसे ज़्यादा लग रहा है आपको तो ये क्रॉप कर दो, एक लाइन में दिखाई देगा आपको, राइट। इस तरह से क्रॉपिंग के लिए क्लिक कीजिए, क्रॉप टूल, यहाँ पे फॉर्मेट टैब आता है, ऊपर दिखाई दे रहा है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब के अंदर राइट कॉर्नर में क्रॉप टूल रहता है। जैसे आप इस क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो, ये क्रॉप ऐसे ऑप्शन देता है, और जिसे आप लेके ऊपर नीचे खींचोगे तो ऐसा क्रॉप हो जाएगा। फिलहाल मैंने इतना क्रॉप कर दिया, बाजू में क्लिक कर दिया। ओके, अब आपको यहाँ पे रिव्यू देना है पीपल के, तो इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में यहाँ पे शेप्स ऑप्शन है, ये भी पावर पॉइंट में बहुत यूजफुल होता है अलग अलग प्रेजेंटेशन में। तो मैं कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कॉलआउट शेप्स है। नीचे आइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉलआउट शेप, राइट। कॉलआउट शेप में आपको करना है क्लिक, और यहाँ से कोई भी कॉलआउट शेप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला कॉलआउट शेप ले रहा हूँ एंड यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो शाहरुख खान कुछ बता रहा है कि मैंने झंडू बाम लगाया इसलिए मेरा सर दर्द गायब हो गया। तो शाहरुख खान यहाँ पे झंडू बाम के बारे में बता रहा है कि उसे झंडू बाम के बारे में कैसे फ़ायदा हुआ। तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट कीजिए। एडिट टेक्स्ट यानी कि इसके अंदर कुछ लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे, इसमें हम ऐसा लिखेंगे, ए झंडू बाम थैंक्स अ लॉट। मैं तो शाहरुख की तरह आवाज़ नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की, और आपको दिखाई दे रहा है शाहरुख खान क्या बोल रहा है झंडू बाम के बारे में, कि उसकी वजह से, झंडू बाम की वजह से शाहरुख खान को नींद आ गई अच्छे सी। ओके, तो यहाँ पे और एक बार फिर से मैं शेप में जाऊँगा और यहाँ पे दूसरा कुछ लूँगा। यहाँ पे ये वाला क्लाउड कॉल आउट शेप, यहाँ पे देखिए मैं जूम करके बता रहा हूँ, क्लाउड कॉल आउट शेप, इसे लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करना है। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे ये येलो पॉइंट दिख रहा है ना, ये येलो पॉइंट ऐसा रखना है। देखिए इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे, येलो पॉइंट आता है। ज़रा मैं ध्यान से दिखा तो आपको येलो पॉइंट, जिसके ऊपर क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो ये पॉइंट आप ऐसा नीचे रख सकते हैं। ऐसा रख के उसके मुँह पे मत रखो, थोड़ा सा ही रख दो। ये भी यहाँ पे रखेंगे तो भी चलेगा, येलो पॉइंट। और ये ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मतलब कम छोटा ड्रॉ हो गया तो आप ऐसे साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। माउस पॉइंटर इसके एरो पॉइंटर पे लेके आ जाओ और ये छोटी मोटी बातें सीख लो, ये पावर पॉइंट में बहुत ज़रूरी है। बीच में क्लिक करके ऐसा इसे खींचना है इधर उधर, राइट। अब इसे राइट क्लिक कीजिएगा, एडिट टेक्स्ट कीजिएगा और यहाँ पे भी लिखिए, थैंक्स झंडू बाम, आपकी वजह से मैं डांस करने लगी, थैंक्स टू झंडू बाम। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कुछ भी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे लिखना है वो लिख सकते हैं। आपने वो ऐड तो देखी होगी ना, वो टीवी पे आते हैं अलग अलग चैनल्स पे, वो बोलते हैं कि पहले तो मैं बहुत मोटा था, फिर मैंने ये प्रोडक्ट लिया और मैं पतला हो गया। ऐसे कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं बस आपको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। दरअसल ऐसा कुछ इतना फनी वैसे तो नहीं लिखना है आपको, बट ट्राई टू मेक एज पॉसिबल एज प्रेजेंटेटिव, कि लोगों का ध्यान वहाँ पे जाए, वो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट रहेगा तो भी चलेगा। जैसे आपने बहुत सारे टीवी पे ऐड देखे होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा इंटरटेनिंग पार्ट से वो बनाते एंड दे लाइक कि वो लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। वही कुछ आपको पावर पॉइंट में करना है, इसलिए मैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ। लास्ट स्लाइड में हम लेते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस तरह से आप लिख दो लास्ट स्लाइड। और इस स्लाइड का जो लेआउट है, मैं यहाँ पे लेआउट में जाता हूँ और इसे टाइटल ओनली कर देता हूँ। टाइटल ओनली लेआउट कर दिया मैंने, इस टाइटल को मैं नीचे ला के रख देता हूँ। इसे सेंटर वगैरह फॉर्मेटिंग हमें बाद में करनी है, सारी चीज़ें हम करेंगे। यहाँ पे पहले स्लाइड बनाना सीख लो, मैंने कैसी स्लाइड बनाई है। यहाँ पे एक टाइटल स्लाइड है, दूसरी टाइटल एंड टेक्स्ट में फीचर्स लिखे गए हैं, प्राइसेस लिखे गए हैं। प्राइसेस में मैंने यहाँ पे 2 कंटेंट वाली स्लाइड ली थी, जो कि लेआउट में यहाँ पे आपको मिलती है 2 कंटेंट वाली स्लाइड। तो हमने यहाँ पे लगभग सभी स्लाइड का यूज़ किया है। और यहाँ पे तो हमने टाइटल ओनली रखा और उसके अंदर पिक्चर्स कैसे इंसर्ट किया और साथ में कॉलआउट्स कैसे इंसर्ट किए। और बहुत सारे शेप है जो कि इंसर्ट में से जाकर आप इसे यूज़ करके अलग अलग प्रेजेंटेशन में अपना यहाँ पे क्या इफेक्ट बढ़ा सकते हैं, प्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो ये भी शेप्स आप यूज़ करके देख सकते हैं। फिलहाल तो हमें जितनी ज़रूरत पड़ी उतने हमने यूज़ किए। अब हम पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के एक्चुअल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो है डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो। क्योंकि अब तक हमने जो देखा है वो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड कैसे बनाना है, स्लाइड इंसर्ट कैसे करना है, स्लाइड के अंदर कंटेंट ऐड कैसे करना है, इन चीज़ों पे हमने ज़रा गौर किया। इन चीज़ों को हमने पहले सीख लिया, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप पावर पॉइंट में ज़ीरो हो और मेरा काम है कि आपको ज़ीरो से पढ़ाऊँ, एकदम ज़ीरो यानी शून्य से लेकर आपको मैं
100 तक लेके जाऊँ, यानी पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बना। फिलहाल तो यहाँ पे मैं आपको डिज़ाइन टैब दिखा रहा हूँ, और डिज़ाइन टैब में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे रेडीमेड पावर पॉइंट की डिज़ाइन मिलती है आपको। ज़्यादा मेहनत तो करनी है ही नहीं आपको बस इस एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो एरो दिख रहा है इसमें बहुत सारी और डिज़ाइन मिलेगी। एरो पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारी यहाँ पे डिज़ाइन मिल रही है। अब ज़रूरी नहीं कि यही डिज़ाइन सारी आपके पावर पॉइंट में हो, क्योंकि मेरा जो पावर पॉइंट है 2016 है, आपका 2013 रहेगा, तो डिज़ाइन तो टैब है ही है, लेकिन डिज़ाइन कुछ अलग रहेगी, कुछ कम डिज़ाइंस पे रहेगी, या अलग पैटर्न रहेंगे पुराने वगैरह, या 2010 में भी अलग है, 2007 में भी अलग है। सो यहाँ पे मैं अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पे लेता हूँ। शायद 2007 में यहाँ पे डिज़ाइन टैब नहीं है, थीम्स टैब रहेगा, समथिंग लाइक दैट। तो आपको बस यहाँ पे लेके माउस पॉइंटर उसके ऊपर घुमाना है माउस पॉइंटर, और आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि ये अप्लाई हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ज़रा नोटिस कीजिए। हमारी पहली स्लाइड यहाँ पे टाइटल स्लाइड है, सेकेंड स्लाइड टाइटल के अलावा सभी स्लाइड से अलग अलग। तो यहाँ पे मैं पहली स्लाइड पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैंने डिज़ाइन अगर क्लिक कर दिया, कोई भी डिज़ाइन पे पैटर्न पे क्लिक कर दिया, तो पहली स्लाइड से लेकर सभी स्लाइड पे डिज़ाइन आ रही है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सभी स्लाइड पे डिज़ाइन आ रही है। तो मैं कोई भी थीम्स के ऊपर, कोई भी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो थीम्स एंटायर प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो रही है, दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस कीजिए कि टाइटल वाली जो स्लाइड रहती है उसका प्रेजेंटेशन कुछ अलग आ रहा है, और जो टाइटल एंड कंटेंट वाली है बाकी के सब, उसका प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पे दिखाई दे रहा है थीम कैसे अप्लाई हो रहा है। तो ये जो थीम है मुझे सबके लिए सिमिलर थीम अप्लाई हो जाती है, मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो। लेकिन आप चाहते कि नहीं, सबके लिए अलग अलग थीम चाहिए, मतलब पहले स्लाइड के लिए ये थीम चलेगी, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, पहले स्लाइड के लिए ही ये अप्लाई होनी चाहिए। तो जो स्लाइड सिलेक्टेड है हमारी, यहाँ पे देखिए अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, अप्लाई टू ऑल स्लाइड, ये थीम को डिलीट करना है, डिफ़ॉल्ट सेट करना है, ये भी ऑप्शन है यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट मतलब पावर पॉइंट स्टार्ट होते ही ये थीम चालू हो जाएगी, आपको ब्लैंक थीम नहीं मिलेगी, ये मत कीजिए। लेकिन फिलहाल तो डिलीट तो नहीं करना है, हमें अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करना है। देखिए अभी क्या हुआ, पहली स्लाइड के लिए थीम आ गई, बाकी स्लाइड के लिए जो पुरानी थीम हमने अप्लाई की थी वो आ गई है, राइट। तो हर एक स्लाइड को अलग अलग थीम आप दे सकते हैं। इस स्लाइड को सिलेक्ट करना है, उस थीम पे जाके राइट क्लिक करना है, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, यहाँ पे अलग थीम आ गई है। आप चाहते हैं इसके लिए अलग थीम, ये ठीक, इसके लिए ये ठीक मुझे लग रही है, इसके लिए लेकिन अलग थीम करनी मुझे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से जो भी थीम अच्छा लग रहा है, ये थीम देखिए कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें इस थीम में क्या हो रहा है कि पीपल रिव्यू, ये वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उसे ड्रैग करके साइड में भी रख सकते हो उठा के, या उसका अलाइन वगैरह चेंज कर सकते हो। होम टैब में जाइए, इसे लेफ्ट अलाइनमेंट रखिए, इसे ड्रैग करके ऐसा रख सकते हैं। मतलब आप बाद में चेंजेस भी कर सकते हो उस थीम के अंदर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आपको थीम ही बदलनी है तो आप थीम बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिए कि जिस स्लाइड पे आप क्लिक कर रहे हो उसके लिए थीम अप्लाई करना है, तो डिज़ाइन में उस थीम के ऊपर जो भी आप यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, राइट। देखिए लास्ट थीम ये मुझे चाहिए थी, और ये थैंक्स फॉर वॉचिंग जो है, इस बॉक्स की साइज़ में ऐसा कम करूँगा, यहाँ पे एरो ला के ऐसा कम करना है, इसके बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे रख देना है। आप कस्टमाइज फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये झंडू बाम है, यहाँ पे आया है, तो झंडू बाम की साइज़ मुझे कम लग रही है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, होम में जाऊँगा और इसकी साइज़ बढ़ा दूंगा, ऐसे इसे बोल्ड करूँगा। इसे होम टैब में जो फॉर्मेटिंग्स हम करते हैं जनरली, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप चाहते हैं तो झंडू बाम का यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं पिक्चर ऐड करता हूँ, मैं पहले से इसे गूगल में लेके रखता हूँ डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैं पिक्चर लेने के लिए दोबारा जाऊँगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको पता ही है यहाँ पे एक पिक्चर ऑप्शन है जो कि आपको क्लिक करना है पिक्चर्स में, और उसके बाद यहाँ पे झंडू बाम का मैंने पहले से पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा था टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ कि ये वीडियो झंडू बाम वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं बस यहाँ पे आपको एक फनी वे से प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए यहाँ पे झंडू बाम लिया है। एक बाम तीन काम, समझे झंडू, समझे झंडू बाम का प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, झंडू नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। ओके, गलत ना समझिएगा कभी, हमारा इरादा हमेशा रहता है सही। तो यहाँ पे मैंने झंडू बाम का ये प्रोडक्ट रख दिया है, और आपको ये समझ में आया। अभी थोड़ा सा इसे भी प्रेजेंटेटिव बनाना है तो आपको फॉर्मेट मिलता है झंडू बाम को फॉर्मेटिंग करने के लिए। इस झंडू को हम करते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट, तो इसको देखिए, वाह इंटरेस्टिंग है। झंडू देखिए कैसा हो रहा है, झंडू बाम का ये इमेज देखिए कैसे हो रहा है। आप अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग स्टाइल में यहाँ से इस झंडू बाम को मतलब ये पैटर्न दे सकते हैं आपको जो लगता है। स्टाइल्स अवेलेबल है बहुत सारी। इसके अलावा आप चाहते हो तो यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स में भी जा सकते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑप्शन है। ये रिफ्लेक्शन देखिए कैसा आ रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप चाहते हो तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे रखिए, रिफ्लेक्शन आप
पे दिखाई दे रहा है अभी आपको। पिक्चर इफेक्ट्स में रिफ्लेक्शन के अलावा यहाँ पे 3D रोटेशन भी है और बहुत कुछ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अप्लाई कैसे किया जाता है। बस माउस लेके उसके ऊपर क्लिक करो, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि उसका इफेक्ट कैसे हो रहा है। तो ये इसमें से जो स्टाइल आपको अच्छी लगती है वो स्टाइल सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए। जैसे मुझे ये स्टाइल अच्छी लगी, मैंने ये अप्लाई कर दी। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉपरली आ चुका है। इसको ऊपर रखना है, आप ऊपर रख सकते हैं इसके कंपेयर में। एक बाम तीन काम, ये जोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, इसे भी आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बाम तीन काम को भी मैंने बड़ा कर दिया। थोड़ा नीचे लीजिए, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे सेट कीजिए। बाकी स्लाइड में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप झंडू बम का प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना है, कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक बार यहाँ पे ज़रूर करके देख लीजिएगा। अब डिज़ाइन तो मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन में होता क्या है, कैसे करना है। डिज़ाइन में यहाँ पे अपनी जो डिज़ाइन दी उसका कलर्स बदलना है, तो आगे ऑप्शन से कलर्स भी। तो यहाँ पे डिज़ाइंस के कलर्स आपको अलग अलग रेडीमेड कलर्स मिलते हैं, जो कि यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर्स में जाइए और जो कलर्स पैटर्न चाहिए, अब ज़रा देख सकते हैं मैं कैसे माउस पॉइंटर इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ तो तुरंत आपको डिज़ाइंस दिखाई दे रही है, राइट। आपको लगता है कि ये कलर ठीक है, ये कलर ठीक है, ये झंडू बाम से रिलेटेड लग रहा है, तो ये कलर दीजिए ग्रीन कलर के हिसाब से। तो आप उस डिज़ाइन को कलर दे सकते हैं। हर एक स्लाइड के लिए अलग अलग आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे इस स्लाइड के लिए अलग डिज़ाइन, अलग कलर। तो इस स्लाइड के लिए चाहिए तो इस स्लाइड पे क्लिक कीजिए, उसके लिए अलग अलग पैटर्न, अलग अलग कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएंट्स आपको बहुत सारे मिलते हैं डिज़ाइन टैब के अंदर, और साथ में ये स्लाइड की साइज़ भी मिलती है। हम हमेशा रखते हैं वाइड स्क्रीन साइज़, दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभार प्रेजेंटेटिव में हमें 4:3 चाहिए, तो आप इसे 4:3 भी कर सकते हैं। और वो पूछ रहा है कि 4:3 मैक्सिमम फीट चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा है अभी 4:3 आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड कैसे दिखाई दे रहा है। पहली स्लाइड कैसे दिख रही थी और अभी कैसी। अभी ये पिक्चर और टेक्स्ट यहाँ पे नहीं बैठ रहे लेआउट के हिसाब से, तो हम ये नहीं करेंगे, हम इसे वाइड स्क्रीन ही रखेंगे। दैट विल बी कूल। वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन पे बहुत बेटर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम वाइड स्क्रीन ही रखेंगे। स्लाइड साइज कस्टम करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कस्टम स्लाइड साइज, और जहाँ से आप यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं कि आपको लैंडस्केप रखना है, स्लाइड का ओरिएंटेशन। लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल, जैसे एक्सेल में देखा था हमने, लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल रहता है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे होता है। लेकिन ऑलरेडी प्रेजेंटेशन वैसे भी लैंडस्केप में रहता है, तो उसे रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड भी ऑप्शन आपको दिया है। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद आपके सामने एक राइट साइड में टास्क पेन आता है। इस पेन में आप बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया है, अभी आपको दिखाई देगा इसमें बैकग्राउंड कौन सा है, सॉलिड फील है, यानी कि वाइट कलर है। वाइट कलर की जगह अगर आप बैकग्राउंड दूसरा कुछ रखना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड तुरंत नज़र आ रहा है, राइट। अगर आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करना चाहते तो ग्राफिक्स पूरा गायब हो जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड की जो ग्राफिक्स है ना, वो ऑटोमेटिकली थे, वो मैंने गायब कर दिए। अब मैं यहाँ पे कलर्स वापस वाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने वाइट किया। उसकी जगह आप ग्रेडियंट कलर रखना चाहते हैं, यहाँ पे 2-3 कलर आ जाते हैं ग्रेडियंट में, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस कलर का ग्रेडियंट स्टॉप से अलग अलग पोजीशन पे रख सकते हैं। राइट साइड में ये पैनल आपको मिल रहा है, और इससे यूज़ करके आप अच्छी तरह से अलग अलग बैकग्राउंड रख सकते हैं। इवन पिक्चर भी रख सकते हैं। पिक्चर एंड टेक्सचर में जाओ, फाइल में जाओ, और आपको लगा कि यार कोई पिक्चर चाहिए बैकग्राउंड में, तो यहाँ से आप अलग अलग पिक्चर्स में से कोई भी एक पिक्चर में से एक पिक्चर पिक कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे वो पिक्चर दिखाई देगा। फिलहाल मुझे ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है, मैंने बस आपको बता दिया है कैसे करना है। सॉलिड फील रख रहा हूँ जैसे था वैसे। और ये बैकग्राउंड ऑप्शंस, तो हमने डिज़ाइन टैब कंप्लीटली यहाँ पे सीख लिया है कि डिज़ाइन टैब से हम किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्लाइड के ऊपर थीम्स और थीम्स के वेरिएंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्लाइड की साइज और बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का ग्राफिक्स कैसे गायब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझा होगा। और अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं मेहनत ले रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा लाइक करने के लिए मेहनत लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, उनको भी पता चलने दीजिएगा कि पावर पॉइंट के अंदर इतनी सारी चीज़ें रहती है जो एक ही वीडियो में एक्सप्लेन की है किसी ने यानी मैंने एक्सप्लेन की है दोस्तों, और वो सब आपके लिए है। और मैं साथ में ये बताऊं कि लर्न मोर चैनल पे और भी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस है, वो भी आप देखेंगे। उम्मीद है आपसे, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो ज़रूर एक बार विजिट करके लर्न मोर चैनल की बाकी की वीडियोस देखिए। फिलहाल डिज़ाइन टैब होने के बाद हम बढ़ने वाले ट्रांजिशंस टैब की तरफ। ट्रांजिशंस टैब ये मेरा फेवरेट टैब है। उसके अलावा एनिमेशन भी मेरा फेवरेट है, लेकिन ट्रांजिशन बहुत इजी और इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाता है आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ट्रांजिशन टैब पढ़ाने के पहले अगर मैं यहाँ पे F5 बटन प्रेस करता हूँ, यानी कि मैं स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहता हूँ लोगों के सामने अभी, तो अब बारी मुझे प्रेजेंट करने की, तो मैं F5 बटन प्रेस करूँगा, यानी स्लाइड शो।
तो जैसे ही मैं F5 प्रेस करूंगा यहाँ पे मुझे फुल स्क्रीन में स्लाइड दिखाई देगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। झंडू बाम, एक बाम, 3 काम। मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, सेकेंड स्लाइड आएगी। फिर मैं डाउन एरो या माउस क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी। फिर मैं डाउन एरो, नेक्स्ट स्लाइड आएगी जो कि आपको दिखाई दे रही है, और नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो लास्ट स्लाइड होने के बाद डाउन एरो, एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। तो अगर आप क्लिक करोगे तो एग्जिट होगा। तो ये हो रहा है यहाँ पे, राइट। मुझे यहाँ पे प्रेस करना पड़ रहा है कीबोर्ड की की या फिर माउस का क्लिक। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक हो, और मैं साथ में चाहता हूँ कि एक स्लाइड जाते समय दूसरी स्लाइड के बीच में कोई ट्रांजिशन आए, साथ में कोई साउंड आए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल है। करना क्या है, मैं आपको सिंपली अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड आ रहा है, इसमें डाउन एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे और ट्रांजिशन आपको मिल रहे हैं। इस ट्रांजिशंस में मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आप कौन सा वर्जन यूज़ करें पावर पॉइंट का, उसके हिसाब से आपको ट्रांजिशन दिखाई देंगे, लेकिन ट्रांजिशन रहेंगे ज़रूर। अब जो मैं ट्रांजिशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही ट्रांजिशन आपके पावर पॉइंट में रहेंगे, चांसेस कम है, क्योंकि आपका वर्जन मेरे से मैच कर रहा है, 2016 का है, तो ज़रूर सेम ट्रांजिशन आपको मिलेंगे। 2013 में भी यही लगभग ट्रांजिशन है, लेकिन 2010 या 2007 है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका, तो ट्रांजिशन अलग मिलेंगे। लेकिन आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेम स्टेप्स आपको अप्लाई करने हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो जो ट्रांजिशन आपको पसंद है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बहुत ट्रांजिशंस है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ, चलो ये कर्टन मुझे ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। इंट्रो पार्ट में कर्टन मतलब खुल रहा है, चलो हमारे झंडू बम प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, वाह इंटरेस्टिंग। कर्टन ओपन यहाँ पे मैंने दिया। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यानी ये ट्रांजिशन अप्लाई होता है। वाइंड देखिए ये होता है, और इस वाइंड के लिए कुछ इफेक्ट भी मिलते हैं यहाँ पे। इफेक्ट मतलब अभी वाइंड जो है कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये राइट साइड में, राइट कॉर्नर में चला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट, अभी देखिए वाइंड कहाँ पे, लेफ्ट कॉर्नर में चला जाएगा। ये होता है ट्रांजिशंस, मतलब ट्रांजिशन में इफेक्ट भी मिलते हैं आपको। यहाँ पे जो इफेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इफेक्ट ले सकते हैं। तो वाइंड या कर्टन या ड्रेप, जो भी ट्रांजिशंस आप ले रहे हो उसके लिए इफेक्ट ऑप्शन मिलते हैं। कर्टन्स के लिए नहीं है, इसके लिए है ज़रूर। अब ये देखिए राइट साइड से गिरेगा, ओके ये यहाँ पे लेफ्ट साइड से गिरेगा, जो आपको चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। अच्छा, ये ट्रांजिशन मुझे हर एक स्लाइड के लिए रखना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करूँगा। बस अप्लाई टू ऑल करूँगा, सभी स्लाइड के लिए अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब मैं F5 बटन अभी प्रेस करता हूँ, F5, चलिए मैं F5 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन आ रहा है। अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऑटोमेटिक नहीं किया है। देखिए सभी स्लाइड के लिए सेम ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है, एक के बाद एक ड्रैप यहाँ पे हो रहा है ट्रांजिशंस। जैसे ऊपर से पेज ऐसा नीचे स्लाइड डाउन हो रहा है, हम कैलेंडर की तरह जैसे पेज पलटते हैं ना, वैसे हो रहा है यहाँ पे। सो आप एक ही ट्रांजिशन नहीं देना चाहते सभी स्लाइड के लिए, तो करना क्या है, इस स्लाइड को क्लिक करने के बाद आपको ये देना है, ये दे दिया। सेकेंड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला देना है, फ्रैक्चर वाला, तो दे दिया। थर्ड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद आपको क्रश वाला चाहिए। क्रश मतलब कौन सा, वो लड़की वाला क्रश नहीं है, ये क्रश अलग, क्रश क्रश, ओके। क्रश एंड क्रश में फ़र्क है, ओके। तो यहाँ पे आपको पिल ऑफ देना है, तो पिल ऑफ दीजिए। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग और है, ये वाला देखिए, ऑरिगामी, ये मुझे बोलना है, ओके। नाउ आई गॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यार कैसे नाम रखते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा इसका, ओरिगामी, ओके। सो एरोप्लेन मोड में जाना है, एरोप्लेन मोड में जैसे हम मोबाइल को रखते हैं वैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो भी चाहिए वो रख दीजिएगा। वाह ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन ना टुक 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 टुक, वाह फ्लाइंग हो रहा है। सो आप ओरिगामी देखिए। अब यहाँ पे मैं F5 करके दिखाता हूँ, सबके लिए अलग अलग है कि नहीं है। लेट्स हैव अ लुक दिस। पहले के लिए आ रहा है, डाउन एरो प्रेस कीजिए या फिर एंटर बटन भी प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। दिखाई दे रहा है, सेकेंड वाला आ गया, तीसरा वाला क्रश, वाओ। चौथा वाला ये कौन सा था, पील ऑफ था समथिंग, है ना, राइट। और ये है हमारा ओरिगामी, वाओ इंटरेस्टिंग, ओके। ये हमने ट्रांजिशंस यहाँ पे दे दिए हैं। कैसे अप्लाई करना है ट्रांजिशंस आपको डेफिनेटली समझा होगा। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट करके अब तक का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आप मेरे स्मार्ट यूजर हो यार, समझा ही होगा, राइट। तो अब मैं आपको बताऊं कि ट्रांजिशन में जितने ट्रांजिशंस यहाँ पे ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, उतने एक एक करके अप्लाई करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। मुझे मज़ा आता है पावर पॉइंट के कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मुझे बोलता है कि यार कोई प्रेजेंटेशन बना के दो ना, तो चलो मैं ये ट्रांजिशन अप्लाई करके उनको
इम्प्रेस कर देता हूँ। वो बोलते यार सर क्या बात है, आपने क्या प्रेजेंटेशन बनाया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते, मैं भी खुश हो जाता यार, ये तो सब रेडीमेड चीज़ें मैंने यूज़ की है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है यार, काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे राइट साइड में कुछ और ऑप्शन है। मैंने अप्लाई टू ऑल किया तो एक ही ट्रांजिशन सबके लिए हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया था, एक एक स्लाइड को क्लिक करके अलग अलग ट्रांजिशन दे दिया था। वैसे ही इस ट्रांजिशन का ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं। मतलब ये जो ट्रांजिशन आ रहा है, जैसे वाइंड अभी आ रहा है, देखिए कैसे ये स्लोली जा रहा है ना, ये 2 सेकेंड्स में चला जा रहा है। अगर आप चाहते हैं ये और स्लो हो, जैसे कर्टन मैं दिखाता हूँ, कर्टन ये स्लोली ओपन हो रहा है और ये बहुत स्लो हो रहा है, आप चाहते हैं इसे फास्ट ओपन करना, तो इसका टाइमिंग यहाँ पे कम कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख दीजिए 0 1 सेकेंड्स। ओके 0 1 सेकेंड्स, मतलब 0 1 सेकेंड्स यानी कि 0 1 सेकेंड्स यानी कि 1 सेकेंड यहाँ पे वो लेगा, और आगे के 0 0 ये पॉइंट वाले सेकेंड, ये सेकेंड है, याद रखो ये मिनट नहीं है। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, मिनट में नहीं है, ये 1 सेकेंड हो गया। और सेकेंड के अंदर के भी पार्ट ले सकते हैं आप, 25 1 सेकेंड 25 1.25 सेकेंड्स ऐसा भी ले सकते हैं आप। अभी आप F5 कीजिए, क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। वो कर्टन बहुत फास्ट चला गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके लिए बहुत कम टाइमिंग मैंने रखा है। उसको हम जितना ज़्यादा टाइमिंग रखेंगे उतना स्लो आएगा। तो यहाँ पे मैंने अगर 6 सेकेंड्स कर दिए, सपोज मैंने यहाँ पे 6 सेकेंड्स कर दिए, तो 6 सेकेंड्स में कैसे होगा, यहाँ पे देखिए FN F5 कीजिए, अभी आपको 6 सेकेंड्स में दिखाई दे रहा है कैसे हो रहा है, स्लोली ओपन होगा कर्टन्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये किस तरह से इसका स्पीड हम स्लाइड कर रख सकते हैं। हर एक ट्रांजिशंस के लिए यहाँ पे अलग अलग ड्यूरेशंस है, वो ड्यूरेशंस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में आप साउंड इफेक्ट भी दे सकते हैं। चलिए साउंड इफेक्ट में मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं मेरा लैपटॉप का साउंड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने म्यूट किया था, बार बार में बीच बीच में कुछ भी आवाज़ आ जाता था, बीच बीच में आवाज़ आता है टॉ टॉ टू टू, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया था। फिलहाल तो मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे साउंड के साथ कैसे आएगा। तालियां बजने की आवाज़ आनी चाहिए हमारे स्लाइड के साथ, तो पहली स्लाइड सेलेक्ट करते हैं और तालियां बजने की आवाज़ देनी एप्लाउड्स, और अभी हम F5 करेंगे। चलो मैं भी थोड़ी सा तालियां बजा लेता हूँ। वाह इंटरेस्टिंग है, आप भी तालियां बजाओ। ये यहाँ पे रेडीमेड साउंड दिया है एप्लाउड्स, और एरो भी देना है, एरो दीजिए। वैसे आप जो भी ट्रांजिशंस में साउंड अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड्स है, एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं एक ही दिखा रहा हूँ आपको बस यहाँ पे डेमो के तौर पे, आप बाकी के साउंड्स अप्लाई करके देख सकते हैं। वो ट्रांजिशन के दौरान ही आएंगे, क्लिक करो, फिर उसके बाद F5 करो, आपको वो सुनाई देंगे। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक चाहिए, मैंने बोला था ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, मुझे डाउन एरो नहीं प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिक के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक के लिए ये क्लिक कीजिए, और माउस क्लिक ऑफ कर देना है तो कीजिए, मतलब दोनों में से होना चाहिए। एक कभी कभार आपको माउस से करना है तो माउस से भी करना है, ये भी रखिए और ये भी। अगर ये हटा दिया तो माउस से क्लिक मतलब नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी, याद रखिए। तो ये रखिए, ये भी रखिए। इसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, मैं कितना टाइम रखना चाहता हूँ, 1 मिनट के बाद एक स्लाइड आ जाए, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, ऐसा रख सकते हैं आप। 1 मिनट तो बहुत फास्ट हो जाएगा, 2 मिनट बहुत वो भी फास्ट, 3 मिनट रख देते हैं चलिए। लेकिन इस स्लाइड के लिए रखा है मैंने, सेकेंड स्लाइड के लिए रखा है क्या, नहीं रखा है, तो इसके लिए जाकर भी आपको ऐसा 3 मिनट सेट करना पड़ेगा। ये स्लाइड कितना मिनट रखना चाहते हैं, जैसे इसको पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है उसको डिपेंड करता है कि उसके ऊपर आप इसका टाइमिंग सेट करेंगे। हम अपना रैंडम टाइमिंग नहीं सेट करेंगे। इससे सपोज 5 सेकेंड लगता होगा, मिनट नहीं सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, मैंने गलती से मिनट बोल दिया, आप समझ लेना यार, कभी कभी वो हो जाता है। मैं घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए शायद कभी कभी ज़बान फिसल जाती है। लेकिन ये 4 सेकेंड्स मैंने रखा, इसको पढ़ने के लिए सपोज 4 या 5 सेकेंड लगेंगे, ऐसा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप हर एक स्लाइड को जितना पढ़ने के लिए टाइम लग रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज टाइम इसीलिए तो देना है हमें। वैसे पावर पॉइंट आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है टाइमिंग सेट करने के लिए। जैसे आपका कल प्रेजेंटेशन है तो आज आपको रिहर्सल करनी है, तो पावर पॉइंट में रिहर्सल का भी ऑप्शन है, आगे है दोस्तों, बने रहिएगा। इसलिए वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पावर पॉइंट का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डोंट गिव अप यार, कुछ नया सीखना है तो बने रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी तक यहाँ पे ही हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए आप सभी के लिए। तो फिलहाल मैं F5 बटन प्रेस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो तालियां बजेंगी, चलिए बजने दो। हमारी झंडू बम के लिए तालियां बजी है। अब सेकेंड स्लाइड के लिए हमने साउंड तो नहीं रखा था, लेकिन कुछ 4-5 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक आ रहा है। मैंने वहाँ पे कुछ भी प्रेस नहीं किया दोस्तों। अब ये भी ऑटोमेटिक आ रहा है, क्रैश खचैक, और ये भी ऑटोमेटिक आएगा, पील ऑफ। चलो जल्दी आ जाओ। नहीं, इसको मैंने ज़्यादा टाइमिंग रखा था, 5-6 सेकंड, इसलिए टाइम लगा। इसको 4 सेकंड रखा था, तो 4 सेकंड के बाद आ जाएगा। आप काउंट कर लेना टाइमिंग, मैं नहीं काउंट कर रहा। और ये डुक 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 डुक, ओके ये पसंद है मुझे। और बस दैट्स इट, एंड ऑफ स्लाइड शो।
अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रांजिशंस मैंने अप्लाई किए इसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा, लेकिन एक एडवर्टाइज आपने बनाई है और ये एक स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यू प्ले होनी चाहिए। जैसे कोई फंक्शन आपका चालू है तो आप ये एडवर्टाइज कंटिन्यू स्क्रीन के ऊपर प्ले करना चाहते हैं। ये फोटोग्राफ से फोटो एल्बम आपने बनाया है, वैसे पावर पॉइंट में फोटो एल्बम भी बनाते हैं दोस्तों, वो आगे है, लेकिन आपने ऐसा बनाया है तो आपको चाहते आपकी ये प्रेजेंटेशन आपको बार बार F5 बटन प्रेस करना ना पड़े, बार बार जाके उसको रीप्ले ना करना पड़े, तो ये लूप में रहे। लूप में जैसे हम वीडियो लूप में करते हैं ना, जैसे मोबाइल में कोई गाना लगाया और आपको पसंद आया और बार बार सुनेंगे आप वो गाना, तो लूप मोड पे डालते हैं बार बार सुनने के लिए आप, तो वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं लूप मोड को ऑन। तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन का लूप मोड स्लाइड शो इस टैब में रहता है। ये पहले मैं बताना चाहूँगा, स्लाइड शो में यहाँ पे रहता है सेटअप शो, सेटअप, सेटअप नहीं, सेटअप शो करेंगे सेटअप। क्या करना है, हमारा शो लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, दैट्स इट। ये यहाँ पे चेक कर दो और यहाँ पे करना है ओके, दैट्स इट, ओके कर दो। नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस। अगर मैं F5 बटन प्रेस करूंगा अभी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भगा देता हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पे टाइम जाएगा एक एक स्लाइड आने के लिए। मैं डाउन एरो क्विकली प्रेस कर रहा हूँ, या माउस का क्लिक कीजिए क्योंकि मैंने वो भी ऑन रखा है। अब 5वीं स्लाइड आ चुकी है और दोबारा पहली स्लाइड आ चुकी है। मतलब ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू चालू ही रहेगा, ये बंद ही नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे लूप कंटिन्यूअस अंटिल एस्केप ये स्लाइड शो का सेटअप किया है। डिज़ाइन और ट्रांजिशन टैब यहाँ पे हो चुके खत्म। आप ब्रेक लेना चाहते तो ले लीजिएगा, मैं तो कंटिन्यू करते रहूँगा। आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक देना ज़रूरी है, क्योंकि आपने 1 घंटा पढ़ाई की लगभग। कोई करता नहीं यार 1 घंटा पढ़ाई, सब लोग मूवी 3 घंटा देखेंगे, 6 घंटा, कोई तो एक दिन में 2 मूवी देखते हैं 6 घंटा। मैंने ऐसे दोस्त देखे मेरे, लेकिन पढ़ाई अगर उनको बोला ना कि यार 1 घंटा कर लो, वो नहीं करते। लेकिन आपने कंप्लीट किए, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में बनने वाले हो, आप डेफिनेटली कंप्यूटर में कुछ करने वाले हो। अभी तो आप सीख रहे हो फिलहाल, लेकिन जैसे आप सीखोगे तो आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ने वाले हो। ये सेंटेंस लिख के रखिएगा आपके नोटबुक पे। मैंने दोस्तों, ये मैं 100% दावा करता हूँ कि आप 1 घंटा स्टडी के लिए दे रहे हो, यानी कि आप अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, अपने आप में कुछ चेंजेस चाहते हो। फिलहाल तो ये मोटिवेशनल था थोड़ा सा। अब हम एनिमेशन की तरफ जाएंगे। एनिमेशन टैब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी ज़रूरी है इसे सीखना, समझना और एनिमेशन देना, क्योंकि बहुत सारे लोग रैंडम एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन देना कैसे भी दे देते हैं पावर पॉइंट सीख के, और बहुत सारे क्लासेस में, कंप्यूटर क्लासेस में उनको ढंग से पावर पॉइंट एनिमेशन नहीं बताया जाता। इसीलिए मैं ढंग से एनिमेशन बताऊंगा, क्योंकि एनिमेशन जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एनिमेशन हाईलाइट नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज़, हाईलाइट हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि एनिमेशन इमेजेस के ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर दिया जाता है, स्लाइड के ऊपर नहीं, स्लाइड के अंदर के कंटेंट के ऊपर दिया जाता है। तो अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये एनिमेशन यहाँ पे हाईलाइट होगा, राइट। तो हाईलाइट होने के बाद आपको यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेंगे ढेर सारे एनिमेशंस, लेकिन इसमें 4 मेन टाइप याद रखना है। एक एंट्रांस, एक एम्पैसिस, एक एग्जिट, एक मोशन पाथ। एंट्रांस जो होता है वो टेक्स्ट को एंट्री करने के लिए होता है। जब कभी भी आप कोई भी टेक्स्ट को एंट्री करते हुए दिखाना है, मतलब इन करना है स्लाइड के अंदर, तो उसे एंट्रांस बोला जाता है। बाहर से इन होगा, और अगर वो टेक्स्ट पहले से अंदर है और उसके ऊपर कुछ ध्यान जाना है लोगों का, मतलब लोगों का ध्यान लेके जाना है, तो वो अंदर ही अंदर एनिमेशन होना चाहिए उसका। मतलब टेक्स्ट है उसी स्लाइड पे, हर जगह पे ही एनिमेट होना चाहिए, उसको कलर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। उसको बोलते हैं एम्पैसिस। क्या बोलते हैं उसे? एम्पैसिस। तीसरा है एग्जिट। एग्जिट कब होगा दोस्तों? जब आपको लगता है कि अभी इसे गायब करके दूसरे चीज़ के ऊपर ध्यान जाना चाहिए लोगों का। जैसे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ रखी है और आगे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हट जाना चाहिए और बैकग्राउंड पे ध्यान देना चाहिए। तो एग्जिट एनिमेशन देके आप उस टेक्स्ट को निकाल सकते हैं, फिर ध्यान कहाँ पे जाएगा? ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे चला जाएगा। तो एग्जिट एनिमेशन हम कभी देंगे? बहुत रेयरली देंगे, जब भी हमें टेक्स्ट को हटा देना है स्लाइड के ऊपर से और बैकग्राउंड की तरफ ध्यान लेके जाना है लोगों का, यानी पीछे जो इमेज रखी है उसकी तरफ, तब हम एग्जिट एनिमेशन देंगे। रेयरली यूज होता है। और मोशन पाथ की भी ज़रूरत कभी कभार पड़ती है। ये 4 अलग अलग तरीके के एनिमेशंस आपको यहाँ पे देने हैं। और जब मैंने क्लिक किया एनिमेशन पे, तो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि इसमें इतने ही एनिमेशंस नहीं है, उन्होंने कुछ आपको और भी अड्डा दे दिया। अड्डा मतलब और स्टोरेज दे दिया है, मोर एंट्रांस एनिमेशन इफेक्ट्स का। और यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये ऑप्शंस, इसमें क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। एंट्रांस के और ज़्यादा एनिमेशंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ये कैसे अप्लाई करना है हम यहाँ पे ज़रूर सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले स्लाइड में आप देख सकते हैं मेरा ये टाइटल है, ये मेरा सब टाइटल है और ये मेरा पिक्चर है।
तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले टाइटल इन हो जाए, उसके बाद सब टाइटल इन हो जाए और बाद में पिक्चर इन हो जाए। ये तीनों भी इंट्रांस एनिमेशन में मुझे देने, इन करना है 1 बाय 1। तो मैं कौन सा इन करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इन कर सकता हूँ एनिमेशन को। ज़रा ध्यान से समझिए मैं कैसे एनिमेशन दे रहा हूँ। काफ़ी इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस यहाँ पे हम बनाने वाले हैं ये सारी चीज़ें सीखकर, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं अप्लाई कर रहा हूँ फ्लाइन एनिमेशन। अगर मैं फ्लाइन अप्लाई करता हूँ तो ये तुरंत अप्लाई हो जाता है, ये एक बात ध्यान रखिए। यहाँ पे तुरंत अप्लाई होता है, यहाँ से कोई भी एनिमेशन आप अप्लाई करते हो तो आपको प्रीव्यू भी दिखता है लेकिन अप्लाई भी हो जाता है। यहाँ पे आपको 1 करके दिखाई दे रहा है, ये एनिमेशन अप्लाई हो रहा है। इसके लिए वैसे यहाँ पे एनिमेशन पेन दिया है जो एनिमेशन अप्लाई किया है वो देखने के लिए आपको, लेकिन इसका क्या यूज़ होता है और मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप देखिए, सपोज मैंने फ्लाइन से फ्लोटिन में क्लिक किया तो ये एनिमेशन चेंज होके फ्लोटिन हो गया है। मतलब एक साथ 2 एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे, चेंज होता है एनिमेशन। अगर आप चेंज करते हो तो ये स्प्लिट इन हो गया, वाइप हो गया। अगर आपको एक ही टेक्स्ट के ऊपर 2 एनिमेशन देना है तो यहाँ से आप एक ही दे सकते हैं, आपको उसके लिए दिया है ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन में आप क्लिक करोगे और यहाँ से फ्लाइन और फ्लोटिन दोनों साथ में चाहिए। तो यहाँ पे पहले से तो वाइप दिया हमने, सपोज मैं ये काम करता हूँ, इसे पहले फ्लाइन दे देता हूँ। यहाँ पे फ्लाइन आ रहा है, फ्लाइन के बाद आपको इसे और एक चाहिए फ्लोटिन, तो ऐड एनिमेशन से मैंने दे दिया। इस बार मैंने किससे दे दिया था ना, ऐड एनिमेशन। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी एनिमेशन कितने आ गए, 1 और 2, 1 और 2, और ये इसके लिए है। ये बॉक्स क्लिक करूंगा, ये बॉक्स ऊपर जा रहा है इसलिए ऊपर आ रहा है ये। अगर आप इसे छोटा करके रखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, इस बॉक्स की साइज़ की वजह से वो वैसे आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि इसके लिए वो एनिमेशन है 1 और 2। अगर ये एनिमेशन आप नहीं चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कीजिए और डायरेक्टली कीबोर्ड से आप डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट वे बता रहा हूँ, क्लिक और डिलीट। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि यहाँ से एनिमेशन हम शॉर्टकट डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और नन एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। इतना दूर जाने से अच्छा आप डायरेक्टली इधर क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, राइट। तो यहाँ पे एनिमेशन डिलीट हो गए। लेकिन आप चाहते डायरेक्टली अप्लाई ना हो, मुझे प्रीव्यू दिखाई दे, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मोर एंट्रांस एनिमेशन या मोर जो भी देना है आपको, एम्फेसिस एग्जिट, उसको मोर ऑप्शंस में चले जाइए और यहाँ पे प्रीव्यू इफेक्ट पे चेक रखिए। देखिए प्रीव्यू इफेक्ट ये ऑलरेडी चेक है मेरा, क्योंकि मुझे प्रीव्यू मिलना चाहिए। तो अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें से कौन से ज़्यादा एनिमेशंस और कौन से कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जब तक मैं ओके बटन नहीं करूँगा तब तक। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू देखूंगा, स्पाइरलिन का कैसे आ रहा है, विल कैसे आ रहा है, ये विप ये अच्छा आ रहा है। देखिए ये मुझे पसंद है झंडू बाम के लिए, तो मैंने इसे रख दिया, ओके कर दिया। तो ये एक ही देना है मुझे एंट्रांस के लिए, और देना है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। और इसके अलावा इफेक्ट भी आ रहे हैं इसको एज अ 1 ऑब्जेक्ट। फिलहाल तो ये एज अ 1 ऑब्जेक्ट के अलावा इसमें कुछ नहीं है, एक ही इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा भी इफेक्ट रहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए क्लिक करते हैं अभी इस टेक्स्ट के लिए, और इसके लिए भी एनिमेशन अप्लाई करते हैं। इसकी साइज़ मैं इस बॉक्स की तरह कम करके रख देता हूँ ऐसे। अब मैंने साइज़ यहाँ पे ऐसे कम कर दी ताकि एनिमेशन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे दिखाई देगा आपको तुरंत। अब मैं इसे कौन सा एनिमेशन देना चाहता हूँ, इसे भी मैं इंट्रांस ही दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे गलती से इम्पेसिस दे दिया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इम्पेसिस दे दिया तो होगा क्या। मैं आपको स्लाइड का प्रेजेंटेशन करके ही दिखाता हूँ कैसे होगा, क्या होगा, समझ में आएगा आपको। मैंने इसको स्पिन दे दिया, तो स्पिन देने के बाद ये ऐसा आ रहा है, तो होगा प्रॉब्लम क्या। अगर मैंने इसको एनिमेशन नहीं दिया है, इसको मैंने दूसरा ही कुछ दे दिया इम्पेसिस, और इसको इंट्रांस दे दिया, तो जब मैं स्लाइड शो प्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पे मैं F5 बटन प्रेस करते आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसका पहले आवाज़ वैसे मैंने म्यूट कर दिया फिलहाल, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पहले ही ये दिख रहा है और ये झंडू बम बाद में आ रहा है। मतलब आपको क्या होगा कि आपने इनको एनिमेशन दिया ही नहीं है और इसको दे दिया, इसकी वजह से ये बाद में आ रहा है। तो इसको एनिमेशन दिया, वो इम्पेसिस दे दिया, इंट्रांस दिया नहीं, इसका एनिमेशन बाद में होगा और ये टेक्स्ट पहले से वहाँ पे रहेगा, तो वो थोड़ा सा और लगेगा। स्लाइड पूरी ब्लैंक रहनी चाहिए, फिर 1 बाय 1 करके, मतलब पहला टाइटल, फिर सब टाइटल, फिर इमेज, ऐसा आना चाहिए, राइट। तो इसी के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसके लिए मैं ये एनिमेशन नहीं दूंगा, ये क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, या फिर इसके ऊपर क्लिक करके मैं डायरेक्टली ये ग्रीन वाला, ये फिर जूम दिख रहा है ना, ये वाला एनिमेशन देता हूँ। जूम, ये ग्रीन वाला इंट्रांस एनिमेशन याद रखना है, ग्रीन इंट्रांस। और ये जो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप येलोइश दिख रहा है ना, ये है इम्फेसिस। और ये जो ज़्यादा सा रेडिश दिख रहा है वो आपको दिख रहा है एग्जिट, और नीचे ये तो आपको पता है सब मोशन पाथ से। तो यहाँ पे मैंने इंट्रांस इसको जूम दे दिया, और इसको भी मैं कुछ और एनिमेशन दूंगा। यहाँ पे ग्रो एंड टर्न देता हूँ इसको। अब आप इसे F5 करके आराम से देख सकते हैं कि इसका एनिमेशन आया कैसे है। चलिए कर्टन ओपन होगा कि चेक ओपन नाउ, झंडू बाम, एक बाम 3 काम, और यहाँ पे आ रहा है आपका इमेज, राइट। ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि हमने वैसे भी स्लाइड का टाइमिंग स्लो रखा है, और टाइमिंग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वहाँ पे फास्ट नहीं होगा, स्लो ही होगा। आपको मुझे ये समझाना है कि एनिमेशन कैसे अप्लाई करना है, राइट।
तो ये एनिमेशन इंट्रांस के मैंने तीनों भी दे दिए। सेकेंड स्लाइड पे आप कौन सा एनिमेशन देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको फीचर्स के लिए देना है इंट्रांस का एनिमेशन, फ्लोटिन देना है फीचर्स। इसके लिए कौन सा देना है, क्लिक कीजिए ग्रो एंड टर्न। अगर मैं ग्रो एंड टर्न कर रहा हूँ तो एक ही के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि कर्सर इधर था, तो मैं इसको एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, अभी ग्रो एंड टर्न करूँगा। नाउ लेट्स हैव लुक दिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी 1 2 2 ऐसा हो रहा है ना, तो ये एनिमेशंस को ऐसा डिलीट कर दो। अगर ऐसा हो गया, पहले से मेरे से गलती हो गई थी, एक ही सिलेक्ट हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, तो डिलीट करो और इसके बॉर्डर पे क्लिक करो। बॉर्डर पे क्लिक करो क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया तो इंडिविजुअल अप्लाई हुआ। अब मैं बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, ये ज़रा बॉक्स की साइज़ में कम कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रो एंड टर्न अप्लाई करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉर्डर पे अप्लाई किया तो 1 बाय 1 यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 2 3 4 है ना, 1 बाय 1। अगर आप चाहती है तीनों भी एक साथ आए तो यहाँ पे क्लिक करो इफेक्ट ऑप्शन में, ऑल एट वंस। देखिए तीनों भी एक साथ, ऑल एट वंस, राइट। इफेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे एज अ वन ऑब्जेक्ट एक साथ। ऑल एट वंस में क्या फ़र्क है, दिखाई दे रहा है। एज अ वन ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, ये इफेक्ट में देखिए। और एज बाय पैराग्राफ में क्या फ़र्क है, ये आपको यहाँ पे समझना है इफेक्ट ऑप्शंस के अंदर। ये इफेक्ट ऑप्शंस में ज़रा नोटिस कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है आपको एनिमेशन देने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग नहीं जानते हैं, जो अप्लाई नहीं करना जानते हैं कि हम पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस है इसे 1 बाय 1 करके भी ला सकते हैं इस ऑप्शन से, बाय पैराग्राफ ऑप्शन से। इसे ऑल एट वंस भी ला सकते हैं, एज वन ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं। तो एंट्रांस एनिमेशन अप्लाई करने के तरीके मैंने बताया और इसको लीव एज वन ऑब्जेक्ट कैसे करना है। अच्छा, अगर मैंने इसमें एंट्रांस अप्लाई किया लेकिन मैं साथ में ये चाहता हूँ कि ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लोगों को, तो ये दोबारा एनिमेट हो, तो दोबारा एनिमेट हो इसके ऊपर दूसरा एनिमेशन अप्लाई करना है तो आप यहाँ से बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ से आपको एंट्रांस ही देना है लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि ये हट जाएगा अगर आपने यहाँ से इंट्रांस दिया तो मैंने आपको बताया था ऐड एनिमेशन में चाहिए और यहाँ से आपको जो चाहिए वो दे दीजिए। यहाँ पे टीटर है, टीटर वो उड़ता तीतर नहीं, ये टीटर है, मतलब वैसे ही कुछ आप बोलो। स्पिन ले लो, ग्रो एंड श्रिंक ले लो, अलग अलग है लेकिन इसका प्रीव्यू नहीं दिख रहा है तो आपको आइडिया मैंने बताई है। मोर एंट्रांस या मोर एम्फेसिस फिलहाल दे रहे, एम्फेसिस में जाते हैं और यहाँ से आपको मिलेगा इसका प्रीव्यू। जैसे इसको बोल्ड फ्लैश करना है, जैसे इसको यहाँ पे देखिए बोल्ड फ्लैश कुछ दिखाई दे रहा है, बोल्ड फ्लैश से क्या हो रहा है, एक एक बोल्ड हो रहा है। वाह इंटरेस्टिंग, ये चाहिए तो ले सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इतना अच्छा ये ठीक है। या फिर ये वेव वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। ओ ये एक ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, मैं इसे ठीक करा लूँगा लेकिन ऐसा एक एक करेगा तो ये चंदन उड़ते जाएगा, फिर के उड़ेगा, फिर गुनो उड़ेगा, गुनो। ओके, गुनों से अलग अलग हो गया है, गुनों से एक साथ चाहिए ऐसे, तो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं, वो गुनों से कैसा अलग अलग लग रहा है। अब मैं करूँगा क्या, मैंने इसे क्लिक किया और इफेक्ट ऑप्शन में इसे भी हम करेंगे क्या, एज अ वन ऑब्जेक्ट। एज अ वन ऑब्जेक्ट में क्या होगा, देखिए टिंग 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 टिंग। वाह इंटरेस्टिंग है ना। तो आप यहाँ पे जैसे आपको ऑल एट वंस करना है तो ऑल एट वंस में कैसे होगा, तीनों के तीनों एक साथ। बाय पैराग्राफ करना है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक एक होगा, ये एक एक लाइन उड़ती जाएगी। वाह ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है, देखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आता है इन एनिमेशंस को करके, आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा अगर आप पावर पॉइंट पहली बार सीख रहे हो। वैसे ये बिगिनर्स के लिए तो आप पहली बार ही सीख रहे होंगे, मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ कि पहली बार सीख रहे हो क्या। ओके यहाँ पे आप ऐसे ही ये सारे एनिमेशन यूज़ करके देखेंगे, उम्मीद है मुझे। मैं आपको बस यहाँ पे अभी एग्जिट दिखाना चाहता हूँ कि एग्जिट होता क्या है। एग्जिट कहाँ पे दिखाऊँ, मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ। चलिए एग्जिट, जैसे मैं यहाँ पे इमेज दे रहा हूँ, इमेज के लिए कुछ एनिमेशन नहीं देना है लेकिन ये बोल के हो गया तो ये एग्जिट होना चाहिए, बस इमेज दिखना चाहिए। लेकिन पहले तो ये एंट्री वाला देंगे हम इसे, मतलब यहाँ पे हम इसे एंट्री देंगे। कैसे एंट्री करेंगे इसकी, फ्लोटिन ऐसे एंट्री करेंगे, ये बोल रहा है और ये बोलने के बाद इसका ख़त्म हो गया बोल के तो ये एग्जिट होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड एनिमेशन में मोर एग्जिट में जाएंगे, मोर एग्जिट। और एग्जिट कौन से टाइप का देना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा गायब करना है उसको, ऐसा गायब करना है, ऐसा गायब करना है, जैसा भी गायब करना है आप उसे गायब कर सकते हैं। फ्लोट इन, फ्लोट आउट वगैरह ये लिखते हैं, फ्लोट अप। ओके ओके कर देते हैं। नाउ लेट्स हैव लुक दिस, मुझे इसी स्लाइड का प्रेजेंटेशन देखना है। अभी देखिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है प्रीव्यू करके ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, प्रीव्यू आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको प्रीव्यू मिल रहा है। मतलब ये तुरंत क्यों गायब हो रहा है, क्योंकि मैंने एक साथ दोनों भी एनिमेशन दे दिए। ये सेकेंड वाले को डिलीट करो, इसका पहला वाला हमने दे दिया है, सेकेंड वाला जो था एग्जिट का डिलीट किया, इसको भी पहला एनिमेशन दीजिए। अभी आप यहाँ पे इसे देते ग्रो एंड टर्न,
ये वाला देते हैं। ओके, अब इसे एग्जिट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऐड एनिमेशन में जाते हैं, मोर, एग्जिट और जूम वाला करते हैं। ये वाला एग्जिट करते हैं, जूम वाला देखिए कैसा आ रहा है, ज़रा चेक करते हैं। जूम है क्या, है ना, कैसा आ रहा है। ओके, इसको भी एग्जिट करते हैं, इसको क्लिक कीजिए, ऐड एनिमेशन, मोर, एग्जिट और फ्लोट वाला देते हैं इसको। आपको जो चाहिए वो दे सकते हैं। अब इसको प्रीव्यू करके आप यहां से देख सकते हैं, या फिर इसी स्लाइड को खाली पूरे प्रेजेंटेशन में देखना है तो स्लाइड शो में यहां पे एक ऑप्शन है स्लाइड शो के अंदर, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट। कौन सा करना है, फ्रॉम करंट करना है या बिगिनिंग? बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से चालू होगा, नहीं करना है। F5 करेंगे, वैसे भी F5 बटन प्रेस करते हैं ना तो बिगिनिंग से होता है। तो हम यहाँ पे फ्रॉम करंट करना चाहते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड। अभी देखिए, राइट। तो अभी मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि एनिमेशन कैसे हुआ, एग्जिट क्या हुआ है, एग्जिट वैसे फास्ट क्यों हो रहा है मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि हमने वहाँ पे स्लाइड का टाइमिंग कम रखा है इसलिए फास्ट हो रहा है। ये स्लो भी आ सकता है। आप इसको देने के बाद बहुत सारे और भी एंट्रांस दे सकते हैं, फिर इसे एग्जिट दे सकते हैं। तो ये एनिमेशन टैब का यूज़ मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कैसे करना है एनिमेशन टैब। लेकिन एनिमेशन टैब में इतना ही नहीं दोस्तों, एनिमेशन टैब में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है एनिमेशन पेन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लोग नहीं जानते कि एनिमेशन पेन को कैसे यूज़ किया जाता है, एनिमेशन को ट्रिगर कैसे किया जाता है, ये यहाँ पे देखना है हमें एनिमेशन पेन की जरिए। और एनिमेशन पेंटर भी है। एनिमेशन पेंटर काम क्या करता है, इसमें जो एनिमेशन दिए हुए वो कॉपी करके दूसरे पे अप्लाई करेगा। यस, वही करेगा ये। आपको मैं दिखा देता हूँ सिंपली। यहाँ पे कौन सा एनिमेशन दिया है, फ्लोटिन। अगर मैं इसको एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे ये फ्लोटिन हो चुका है। अभी देखिए इसका एनिमेशन निकल गया पहले वाला और इसमें फ्लोटिन आ गया क्योंकि मैंने इसका एनिमेशन कॉपी किया। आपको फॉर्मेट पेंटर याद है क्या दोस्तों, वर्ड और एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर होता है जिससे एक फॉर्मेटिंग हम दूसरे के ऊपर कॉपी पेस्ट करते हैं। यानी कि एक फॉर्मेटिंग हम कॉपी करते हैं और दूसरे के ऊपर वही फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करना है तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने एक्सेल फॉर बिगिनर्स के लिए जो वीडियो बनाया था ना मैंने 2 घंटे का, उसमें बताया है। वैसे ये एनिमेशन पेंटर है, यहाँ का एनिमेशन यहाँ पे मैंने पेश किया। वैसे मैं Ctrl Z कर देता हूँ, मुझे नहीं करना है, लेकिन एनिमेशन पेंटर का काम ये है कि आपको बार बार वो एनिमेशन रिपीट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। बस इसके ऊपर जो एनिमेशन दिया है एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे लाके क्लिक करो, उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। देखिए इसके ऊपर का पूरा एनिमेशन निकल गया और ये फ्लोटिन वाला अप्लाई हो गया क्योंकि इसको फ्लोटिन है, राइट। तो एक एनिमेशन कॉपी होकर दूसरे पे अप्लाई करना है एनिमेशन पेंटर। और यहाँ पे क्या करना है, एनिमेशन पेन क्यों लाया मैंने, राइट साइड में आपको एनिमेशन पेन दिखाई दे रहा है। ये एनिमेशन पेन इसीलिए लाया क्योंकि हम एक्शन कर सकते हैं कि ये और ये साथ में आ जाए। ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, तो ये और ये एनिमेशन मैंने अलग अलग दिए, लेकिन दोनों एनिमेशन साथ में आने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरो आता है, एरो, और इसमें आता है कि आपको कौन सा एक्शन करना है। ये स्टार्ट ऑन क्लिक है, स्टार्ट विथ प्रीवियस है, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस है। सो स्टार्ट विथ प्रीवियस अगर आप करते हो तो होता क्या है, ज़रा इसे प्ले करके देखते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पे। ये पहली स्लाइड तो चलने दीजिए, मैंने स्टार्टिंग से प्ले किया, लेकिन सेकेंड स्लाइड पे ज़रा ध्यान दीजिए, वो दोनों साथ में आ रहे हैं, राइट। तो ये स्टार्ट विथ प्रीवियस क्या काम कर रहा है समझ में आया ना आपको। स्टार्ट विथ प्रीवियस एनिमेशन पेन से होता है और एनिमेशन पेन बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना है। अच्छा, इस एनिमेशन से रिलेटेड मतलब एक्सेल का डेटा पावर पॉइंट में लेके एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, इसके लिए यहाँ पे आप डेमो देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन मैंने एक्सेल के डेटा पे कैसे बनाया है। यहाँ पे मैं बस आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन मैंने ये एनिमेशन पेन को यूज़ करके बनाया है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सेल की शीट के अंदर का कुछ डेटा, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा अभी। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पोर्शन का डेटा हाईलाइट हो रहा है, फिर दूसरे पोर्शन का, फिर तीसरे पोर्शन का, और ये मैंने पावर पॉइंट में बनाया है। जी हाँ, एक्सेल का डेटा पावर पॉइंट में लेके कैसे अमेजिंग प्रेजेंटेशन या चार्ट कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग ये एनिमेशंस कैसे करने हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ज़रूर 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 इस वीडियो को ज़रा देख लीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन मैंने कैसे बनाया है एक्सेल टू पावर पॉइंट। लोगों को इंप्रेस करने के लिए आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए आप वो प्रेजेंटेशन ज़रूर देख लेना कि ये एनिमेशन पेन का रोल क्या है, आखिरकार एनिमेशन पेन किसके लिए कैसे यूज़ किया जाता है। उसके साथ भी एनिमेशन कितना डिले होना चाहिए, मतलब एनिमेशन स्टार्ट होता है जैसे हम पावर पॉइंट स्लाइड चालू करते हैं तो ड्यूरेशन यहाँ पे आया है, कितनी देर तक चलना चाहिए, एनिमेशन स्लो चलेगा और कितने लेट आना चाहिए। यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते कि ये 1 सेकेंड के बाद आना चाहिए, 25 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसा आप यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो टाइमिंग 1 सेकेंड के बाद एनिमेशन चालू होगा, 1 सेकेंड डिले हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनिमेशन टैब में आती है। ये एनिमेशन टैब था। डिज़ाइन ट्रांजिशन एनिमेशन हमने कवर कर लिया है। पावर पॉइंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे हमने इसमें कवर कर लिया है। आगे भी बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सीरीज में कोर्स सीखने हैं तो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली, इनके लिए मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम है रियल ट्यूटोरियल। ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक बार विजिट करके देखिएगा, वहाँ पे अमेजिंग आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे, ढेर सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे। ज़रा चेक कीजिएगा। सीरियली ट्यूटोरियल देखने के लिए बस इस चैनल पे जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट के अंदर आपको रियल ट्यूटोरियल में सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे के टॉपिक की ओर। तो चलिए एक और टैब यहाँ पे हम पावर पॉइंट के अंदर देखने वाले हैं जिसका नाम है स्लाइड शो, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब ये स्लाइड शो कैसे काम करेगा, इसमें कौन से इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको जानने के लिए रहेंगे, ये तो अभी हम देखने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। पहली स्लाइड के बाद दूसरी, तीसरी, ऐसी ऑटोमेटिकली स्लाइड आती जाएगी। तो बिगिनिंग मतलब आपको समझ में आएगा होता क्या है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन 3 नंबर स्लाइड पे, यानी कि आपने यहाँ पे 3 नंबर स्लाइड को सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं यहाँ से प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करना, तो आपको बस यहाँ पे करना है फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी कि अभी का जो प्रेजेंटेशन है बिगिनिंग से नहीं स्टार्ट होगा, फ्रॉम करंट स्लाइड से होगा। दिखाई दे रहा है? चलिए मैं फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखाई दे रहा है ये 3 नंबर स्लाइड से मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया है। इसके बाद 3 नंबर के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 5 आएगी और आगे कंटिन्यू आती रहेगी। आगे कंटिन्यू मतलब 5 के बाद तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर से 1 स्टार्ट होगी क्योंकि हमने उसे सेटअप किया। याद है ना सेटअप शो दोस्तों? ओके, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है प्रेजेंट ऑनलाइन। इससे क्या होगा मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस है। जी हाँ, यहाँ पे आप आपका प्रेजेंटेशन ऑनलाइन शो कर सकते हैं, यानी कि आपके इस कंप्यूटर में जो प्रेजेंटेशन रन हो रहा है, आप चाहते हैं कि अलग अलग कंप्यूटर पे दिखाई दे, आपके ऑफिस में है या फिर अलग लोकेशन पे भी है, जैसे आपके पूना में कोई ब्रांच है या फिर कोई नागपुर में ब्रांच है, वहाँ पे रन हो जाए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं और सामने वाला ये इसे डाउनलोड भी कर पाए जो प्रेजेंटेशन आपका देख रहा है। इनेबल रिमोट व्यूअर्स टू डाउनलोड दिस प्रेजेंटेशन, ये भी चेक कीजिए। यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइम लेगा और ये प्रोसेसिंग होगा। और जैसे ही ये प्रोसेसिंग होगा इसके बाद आपको एक लिंक मिलेगी, जो लिंक आप जिसके भी साथ शेयर करोगे वो डायरेक्टली आपका प्रेजेंटेशन देख पाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे F5 करके उसे रन करोगे तो याद रखिए, जब आप F5 करके इस प्रेजेंटेशन को अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट करोगे तो साइमल्टेनियसली जो लिंक आप उसको देने वाले उस पर भी यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रिपेयर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और ये कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा इस तरह से लिंक और इस लिंक को आपको शेयर करना है आपके फ्रेंड के साथ और यहाँ पे बाद में आपको स्टार्ट प्रेजेंटेशन क्लिक करना है। और जैसे आप लिंक शेयर करोगे वो लिंक अगर अपना फ्रेंड एक्सेस करता है, मैं यहाँ पे मेरे ब्राउजर में दिखा रहा हूँ गूगल क्रोम में एक्सेस करके आपको, और जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट प्रेजेंटेशन करोगे तो यहाँ पे जो स्टार्ट प्रेजेंटेशन करोगे वैसे ही उस साइमल्टेनियसली प्रेजेंटेशन चलेगा। दोस्तों इंटरेस्टिंग है, ये एक बार करके देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ज़रूरी से। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। कस्टम स्लाइड शो क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। कस्टम स्लाइड शो यहाँ पे आ रहा है कस्टम शोज, क्लिक कीजिए कस्टम शोज पे। जैसे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, और यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना है। न्यू बटन पे यहाँ पे आपकी सभी स्लाइड्स दिखाई दे रही, 5 स्लाइड्स दिखाई दे रही, झंडूबाम, फीचर्स, प्राइसेस एंड पीपल रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें मैं दे रहा हूँ कि मुझे 3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाना है। इसे हम बनाते हैं शॉर्ट पीपीटी, इसका नाम देते हैं शॉर्ट पीपीटी। तो एक कस्टम शो में कर रहा हूँ शॉर्ट पीपीटी, जिसके अंदर मैं कुछ पर्टिकुलर स्लाइड्स यहाँ पे लूँगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है झंडूबाम, फीचर्स और प्राइसेस है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ स्लाइड्स लेता हूँ। जैसे मैंने झंडूबाम की ली, प्राइसेस वाली ली और थैंक यू वाली ली। ये 3 स्लाइड ऐड कर दी मैंने यहाँ पे साइड में ही दिखाई दे रहा है। हमारा जो प्रेजेंटेशन अभी ये 3 स्लाइड का ही बनेगा। ओके कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन का नाम आ चुका है जिसका नाम है शॉर्ट पीपीटी, और मैं अगर इसे शो करूँगा तो 1 नंबर स्लाइड दिखाई देगी। मैं डायरेक्ट फास्ट कर रहा हूँ, डाउन एरो प्रेस करके यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। अब ये 3 नंबर की आ रही है और डायरेक्टली 5 नंबर की। ये 3 ही स्लाइड का अलग सा प्रेजेंटेशन हमने बनाया है। इसका नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट पीपीटी करके कस्टम व्यूज़ में। यानी कि कस्टम व्यूज़ में जाकर ऐसे आप अपने ही स्लाइड में से कुछ स्लाइड, अलग अलग स्लाइड मतलब कुछ स्लाइड पिक करके नया कस्टम शो बना सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस कस्टम शो को एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी है, नया बनाना है तो और वहाँ पे न्यू ऑप्शंस भी है। तो ऐसे अलग अलग आप शो बना के अपने पूरे प्रेजेंटेशन में से कुछ स्लाइड को अलग से दिखाने के लिए कस्टम शो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर है वही प्रेजेंटेशन में आपको कुछ स्लाइड हाइड करनी है तो यहाँ पे दिया है ना ऑप्शन दोस्तों, ये है हाइड स्लाइड।
यहाँ पे क्लिक कीजिए, हाइड हो जाएगा। सपोज मैंने 2 नंबर स्लाइड को हाइड कर दिया तो इसमें कुछ चेंजेस नजर आएंगे, आपको दिखाई दे रहा है ये 2 नंबर की स्लाइड प्रेजेंटेशन से एक्सक्लूड हो गई है, डिलीट नहीं की है, हाइड की है। अगर आप भैया प्ले करोगे तो आपको 1 नंबर तो स्लाइड दिखाई देगी, लेकिन 2 नंबर नहीं, डायरेक्ट 2 के बाद 3 आएगी, है ना, मतलब 2 दिखाई नहीं देगी, 2 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 नंबर को मैंने हाइड किया है। हाइड करना, राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं हाइड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे हाइड साइड ऑप्शन है जो हम आगे देखने वाले, और अभी देख लिया हमने उसको, राइट। तो हाइड स्लाइड तो आपको समझ में आया होगा। सेटअप स्लाइड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि लूप कंटिन्यूस अंटिल एस्केप, ये है, ये आपको रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है कि कस्टम शोज़ में आप क्या कर सकते हैं, सभी स्लाइड दिखानी है या कस्टम शोज़ ही प्ले करना है, हमेशा कस्टम शो प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पे कस्टम शो को टिक रखो, नहीं हमें ऑल स्लाइड देखनी है, या फिर हम कुछ पर्टिकुलर रेंज में प्ले करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन है। प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, फुल स्क्रीन पे प्रेजेंट करना है, विंडो में प्रेजेंट करना है, ये अलग अलग है, क्लिक करके देखिए, बस छोटे छोटे ऑप्शन है। और ये डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन अगर ये ऑन रखा तो आपके एनिमेशन शायद वो दिखने के चांसेस कभी कभी नहीं होते किसी किसी कंप्यूटर में, तो ये डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन ऑन करना रहता है आपको, अगर आपका एनिमेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो। अगर आपका ट्रांजिशन वगैरह नहीं दिख रहा है तो इसे ये चेक करके रखिएगा। शो विदाउट एनिमेशन करना है, शो विदाउट नरेशन करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे। एनिमेशन बंद कर देने, मतलब जितने भी एनिमेशन है उसके बिना आपको स्लाइड्स देखनी है तो ये ऑप्शन से यहाँ पे चेक रखो। ये बेसिक सेटिंग्स है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपल मॉनिटर्स। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा मॉनिटर कनेक्टेड है, मैंने इसके बारे में बताया कि एक से ज़्यादा मॉनिटर हम अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है। और F4 बटन प्रेस करके, मतलब मेरा डेल का लैपटॉप है इसलिए F4 बटन प्रेस करके किस तरह से हम एक ही लैपटॉप पे 2 एप्लीकेशन चला सकते हैं, एक ही लैपटॉप पे 2 एप्लीकेशन 2 अलग अलग स्क्रीन पे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मॉनिटर है तो, मल्टीपल मॉनिटर है तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपके सामने भी, उस वीडियो का यहाँ पे दिखाई दे रहा है आइकॉन वगैरह, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपके पावर पॉइंट में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पावर पॉइंट में किस तरह से प्रेजेंटेशन आएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए कि आपको ये मॉनिटर कौन सा सेट करना है, ये हम इसको प्राइमरी सेट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम अलग एक मॉनिटर कनेक्ट करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी प्रेजेंटेशन देंगे, यहाँ पे हम सेकेंडरी देंगे तो कैसे दिखाई देता है, यहाँ पे आपको और यू दिखाता हूँ मैं, एक रिकॉर्ड करके मैंने शूट करके रखा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक साइड में मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्राइमरी मॉनिटर रखा है और दूसरी जगह मैंने खाली जो दूसरा मॉनिटर 2 कनेक्ट किया है उसके ऊपर स्लाइड शो किया है। जैसे मैं F5 बटन प्रेस करूंगा तो मेरे प्राइमरी मॉनिटर के ऊपर यानी लैपटॉप के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्लाइड का प्रेजेंटेशन कैसे आ रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी स्लाइड्स यहाँ पे जज कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ यहाँ से। और राइट साइड में जो मॉनिटर मैंने ये लिया है जिसमें प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, मैंने एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट किया तो उसमें डायरेक्टली प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। तो स्लाइड के ऊपर मैं कंट्रोल करूँगा इससे, क्योंकि मैंने उसको प्रेजेंटर व्यू रखा है और प्रेजेंटर व्यू यूज़ करने से बहुत बेनिफिट होता है। जब आप बिजनेस में स्लाइड प्रेजेंट करो तो आपको नेक्स्ट स्लाइड पहले से पता चलेगी प्रेजेंटर व्यू की मदद से, राइट। यहाँ पे आपको सामने दिखाई भी दे रहा है, एक छोटा व्यू आ रहा है इस प्रेजेंटेशन का और एक फुल स्क्रीन व्यू आ रहा है। दरअसल अगर आप एक ही मॉनिटर यूज़ करते हो तो ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, ये 2 मॉनिटर के लिए होता है। और 2 मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए क्या करना है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। क्योंकि आपको एक्सपर्ट बनना है तो मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे और मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए अलग अलग टॉपिक पे, जो कि अभी आपको ये ज़रूरी है सीखना। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, रिहर्सल टाइमिंग एंड रिकॉर्ड स्लाइड शो, प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग, शो मीडियाज, ये सब ऑन रखो, यहाँ पे चेक ही रखो। हम करते हैं रिहर्सल टाइमिंग, चलिए हम रिहर्सल करते हैं। इससे होता क्या है, अब हमारा प्रेजेंटेशन चालू है, यहाँ पे ये रेडीमेड एनिमेशन दिया था मैंने इसीलिए ये चालू है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो झंडू बम टेक्स्ट आ रहा है, मैं कितने टाइम के बाद आना, यहाँ पे देखो टाइम ऊपर रिकॉर्ड होते जा रहा है, आप डाउन एरो प्रेस करो, 10 या 11 सेकेंड के बाद वो आना चाहिए, आपको लगता है तो वो 10-11 सेकेंड के बाद आ गया। अभी इसका नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा हो 17 सेकेंड के बाद आएगा, मतलब 17 सेकेंड के बाद, ये कभी आएगा 20। आप एरो प्रेस करके इसके कंट्रोल्स को मतलब सेट कर सकते हो और यहाँ पे टाइमिंग रिकॉर्ड होगा, सेकेंड स्लाइड का टाइमिंग अभी हो रहा है और ओवरऑल टाइमिंग का भी यहाँ पे दिख रहा है, ओवरऑल स्लाइड का टाइमिंग कितना है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा देखिए, राइट, यहाँ पे देखिए ये सब रिकॉर्ड होते जा रहा है। टोटल स्लाइड का टाइमिंग कितना लग रहा है, उसके अंदर जो एनिमेशंस आने वाले, कौन से सेकेंड्स पे आने वाले, ये सारा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको रिहर्सल, हम रिहर्सल कर रहे हैं। ये करना क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये हो गया मेरा स्लाइड, एस्केप करूँगा मैं, यहाँ पे वो पूछ रहा है टोटल टाइमिंग 43 सेकेंड्स हो गया, यस। तो ये सभी स्लाइड को मैंने 43 सेकेंड्स टाइमिंग दे दिया है, ये टोटल स्लाइड को।
ये क्यों किया? रिहर्सल, यानी कि कल मुझे प्रेजेंटेशन देना है लेकिन तभी मेरे पास रिमोट कंट्रोल अवेलेबल नहीं रहेगा स्लाइड को चेंज करने के लिए, राइट? स्लाइड को चेंज करने के लिए वैसे रिमोट रहता है जो प्रेजेंटर करने वाला है, मीटिंग लेने वाला है उसके हाथ में, लेकिन नहीं है तो ऑटोमेटिक स्लाइड बदलनी चाहिए। इसीलिए हम रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सी स्लाइड कितने सेकेंड्स के बाद बदलनी चाहिए। और रिहर्सल करते वक्त जो टाइमिंग रिकॉर्ड होगा वही टाइमिंग इस स्लाइड के लिए रहेगा। ये टाइमिंग अगर देखना है, व्यू में जाओ और स्लाइड सॉर्टर नाम के ये जो व्यू ऑप्शन है इस पर क्लिक करो। सभी स्लाइड आपको स्मॉल व्यू में दिखाई देगी और यहाँ पे आपको हर एक का टाइमिंग पता चलेगा जो हमने दिया था। इसका 22 सेकेंड है, दिखाई दे रहा है नीचे 22 सेकेंड, अलग अलग है सबका 10, इसका 10 सेकेंड है, थर्ड वाले का 2 सेकेंड्स, इसका 9 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स। तो ये टाइमिंग यहाँ पे जो रिहर्सल में हमने रखा था वही आ रहा है। व्यू में स्लाइड सॉर्टर यानी कि स्लाइड को छोटे व्यू में दिखाई देना। फिलहाल तो नॉर्मल व्यू में दिखा देता हूँ स्लाइड को दोबारा मैं यहाँ पे। आपको ये जो ऑप्शन है थोड़े से एडवांस लग रहे होंगे लेकिन ये बहुत काम के हैं। पावर पॉइंट को डिटेल में सीखना है तो इन चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए कि रिहर्सल टाइमिंग होता क्या। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं और रिहर्सल करते वक्त उस स्लाइड के अंदर के जो कंटेंट है उसे प्रेजेंट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये रिकॉर्ड होते जाएगा रिहर्सल टाइमिंग में। वैसे रिकॉर्ड शो करता है, अगर आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो वही हो रहा है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे हम तो ये वही टाइमिंग रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले तो ये ट्रांजिशन के लिए नहीं आएगा लेकिन आप जैसे एरो की प्रेस करोगे तो यहाँ पे वैसे भी नेक्स्ट टेक्स्ट आएगा। तो ये होने के बाद फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ सेकेंड्स के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट आ जाए तो 22 सेकेंड हो गए, नेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर नेक्स्ट ये शेप आना चाहिए। तो ऐसा मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे टाइमिंग रिकॉर्ड होते जाएगा। और ये टाइमिंग आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आपको ये लगा देना है, रिहर्सल टाइमिंग इसे बोलते हैं। ओके, सो ये था स्लाइड शो टैब दोस्तों, मैंने बताने की कोशिश की इसमें। अब हमें जाना है इंसर्ट टैब में दोबारा और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे सीखनी है, ऑडियो और वीडियो, और साथ में ये सीखना है फोटो एल्बम। ये इंटरेस्टिंग है और ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा पावर पॉइंट के अंदर। अब हम सीखेंगे फोटो एल्बम कैसे क्रिएट करना, उसके अंदर हम कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स कैसे डाल सकते हैं, साथ में उस वीडियो को क्रॉप वगैरह कैसे कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेगी, मज़ेदार चीज़ें ये भी जानने के लिए। वैसे पावर पॉइंट में देखा जाए तो बहुत सारे कंटेंट आते हैं लेकिन बिगिनर्स लेवल को जो नॉलेज होना चाहिए एक पावर पॉइंट में, आपको बिगिनर्स टू मास्टर बनने के लिए जो नॉलेज होना चाहिए, ये यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे और देख रहे होंगे तो आपने लाइक भी ऑलरेडी किया ही होगा। फिलहाल मैं बताऊं कि अगर मुझे फोटो एल्बम क्रिएट करना है, इस प्रेजेंटेशन को मैं सेव कर देता हूं और मैं Ctrl W करके इसे क्लोज करके नया प्रेजेंटेशन लेता हूं, नया ब्लैंक, Ctrl N। फोटो एल्बम में क्लिक करता हूं, न्यू फोटो एल्बम, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है न्यू फोटो एल्बम और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आपको पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से फाइल और डिस्क देते, इंसर्ट पिक्चर फॉर्म, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंसर्ट पिक्चर फॉर्म, कहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो। तो चलिए फाइल और डिस्क पे क्लिक करते हैं। डी ड्राइव में थंबनेल फोल्डर में मेरे पास कुछ पिक्चर्स है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे जो वीडियोस है उसके अलग अलग थंबनेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मैं कुछ थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये थंबनेल सभी सेम साइज़ के, लगभग सेम साइज़ के, तो मैं ये 8 थंबनेल यहाँ पे ले रहा हूँ, 8-10 ये जो फोटोज़ है मैं ले रहा हूँ एक साथ सिलेक्ट करके। ऐसा सिलेक्ट करना है, देखिए वाइट पे से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लुक एट हियर, इट्स वेरी सिंपल टू ना मेक सिलेक्शन ऑफ दिस एंड इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ढेर सारी इमेजेस यहाँ पे एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, 10 के 10 इमेजेस आ चुके हैं। अब इसे स्लाइड के ऊपर कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, फिट टू स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड पे एक आएगा। देखो पिक्चर लेआउट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, यानी कि ये एक स्लाइड पे एक आ जाएगा। चलिए एक स्लाइड पे एक ही रखते हैं, हम बाद में भी फोटो एल्बम को एडिट कर सकते हैं वैसे, और यहाँ पे थीम भी रख सकते हैं आप। तो फिलहाल इसके लिए थीम की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक स्लाइड पे एक पिक्चर आने वाला है और सभी पिक्चर को आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, आप बीच में टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करना है फिलहाल, तो क्रिएट कीजिए बस। देखिए फोटो एल्बम क्रिएट हो गया है, आपको ऑटोमेटिकली हर एक स्लाइड पे एक एक फोटो फुल स्क्रीन में मिल रहा है। चलिए मैं इसे F5 बटन प्रेस करके दिखाता हूँ। F5 बटन प्रेस किया, पहला पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, स्लाइड के ऊपर आ रहा है। हर एक MS रिपोर्ट में ये ज़रूरी है, मेरे वीडियोज़ के टाइटल से आपको पता है ऑलरेडी, आपने मेरे वीडियोज़ देखे रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आती रहेगी कि एक्सेल में ये सब करते कैसे हैं। कुछ मराठी वीडियोज़ की भी टाइटल है क्योंकि मेरा मराठी भी चैनल है, शायद आपको पता रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो पिक्चर्स आ रहे हैं मुझे क्या करना है, इतने सारे स्लाइड हो गए, मुझे क्या करना है, ये 2 या 3 स्लाइड में सारे पिक्चर्स दिखाने हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट में दोबारा जाएंगे तो फोटो एल्बम के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है एडिट फोटो एल्बम। लुक एट हियर नाउ, एडिट फोटो एल्बम पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिट टू स्लाइड की जगह आपको डिसाइड करना है कि आपको एक स्लाइड में कितने पिक्चर चाहिए, 4 पिक्चर्स, 2 पिक्चर्स, 1 पिक्चर,
जितने चाहिए वो। मैं 4 पिक्चर्स लेता हूँ। साथ में रेक्टेंगल बॉक्स कैसा चाहिए उसके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल में कंपाउंड फ्रेम चाहिए तो कंपाउंड फ्रेम वाला ले लो, फ्रेम के साथ आएगा। आपको राइट साइड में उसका छोटा सा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। और थीम भी चाहिए आपको तो थीम भी आप रख सकते हैं, कोई डिज़ाइन थीम, ऑफिस थीम ले लिया मैंने यहाँ से। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे थीम आती है, कोई भी एक थीम ले सकते हैं, ऑर्गेनिक लिया तो भी चलेगा। और आप इसे अपडेट करके देखिएगा। अभी अपडेट क्यों? क्योंकि पहले से ये प्रेजेंटेशन तैयार है, अब ये क्रिएट नहीं अपडेट होगा। अब एक स्लाइड में 4 पिक्चर्स आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, 4 4 4 8 और ये 2 ही है, 10 ही पिक्चर थे हमारे, इसलिए इस तरह से आ गए। तो यहाँ पे पहले आ रहा है फोटो एल्बम बाय सतीश ढवड़े। ये मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, लेकिन ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन यही नेम है तो ऑटोमेटिकली सतीश ढवड़े आ गया। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक स्लाइड पे अभी 4 फोटोज़ आ रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में थीम भी आ रही है। इंटरेस्टिंग है, एक साथ फोटो एल्बम यहाँ पे हमने बना दिया। तो फोटो एल्बम बनाने के लिए यहाँ पे कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा, आपको बस रेडीमेड फ़ोटोज़ के साथ काम करना है। फ़ोटो एल्बम में जाना है, एडिट फ़ोटो एल्बम में जाना है। हमें नया बनाना है तो न्यू कर सकते हैं, हम एक साथ बहुत सारे और भी फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं। आपको एक स्लाइड पे कितने पिक्चर्स चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहली स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, राइट। और इसका डिज़ाइन भी बदलना है तो वैसे आप डिज़ाइन बाद में भी बदल सकते हैं। आपको लगा कि यार वो डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं, ये वाला ठीक है, तो सबके लिए वो वाला डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। सो इंसर्ट में फ़ोटो एल्बम तो हमने बना दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फोटो एल्बम के बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक प्ले हो जाए, राइट। तो जैसे मैं एक के बाद ये फ़ोटो और एक के बाद ये फ़ोटो भी आ जाए, तो इसके लिए ट्रांजिशंस भी दे सकते हैं हम। ट्रांजिशन देते हैं हम इसके लिए, कोई ये वाला ट्रांजिशन देते हैं। चलिए छोटा सा एक ट्रांजिशन दे दिया, अप्लाई टू ऑल, या फिर यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन अलग अलग, ये वाला देखते हैं गैलरी वाला। सो अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ और ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड के बाद एक फ़ोटो आ जाए। यहाँ पे 1 ही सेकेंड रख देता हूँ मैं, देखिए 1 सेकेंड ऑटोमेटिकली आफ्टर पे चेक है। अप्लाई टू ऑल किया और एक ही गैलरी ट्रांजिशन दिया। अब आप पहले देख लो, साउंड तो दे देंगे हम। यहाँ पे देखो कैसे आएगा, ये एक के बाद एक स्लाइड आती जाएगी, ये 2 फोटोज़। चलो नेक्स्ट, चलो 1 सेकेंड रुकेगा और नेक्स्ट, ऐसे आते जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजे, इसके लिए अलग अलग ट्रांजिशन भी दे सकते हैं आप। मैंने नहीं दिया, मैंने एक ही ट्रांजिशन दिया, आप यहाँ से अलग अलग ट्रांजिशन दे दीजिएगा, मैंने बताया आपको कैसे करना है। इंसर्ट में जाओ, ऑडियो डालो, इसके बैकग्राउंड में एक गाना बजना चाहिए तो गाना डालो। अगर मेरे पास गाना है तो मैं डालूंगा, कोई म्यूजिक है तो म्यूजिक डाल देता हूँ अभी मैं। ऑडियो ऑन माई पीसी में जाऊंगा मैं, यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपने माइक वगैरह कनेक्ट करके रखा है तो आप रिकॉर्ड करके भी कोई प्रेजेंटेशन बनाना है आपका आपके वॉइस में तो आप कर सकते हैं। फिलहाल ऑडियो ऑन माई पीसी कर रहा हूँ मैं। ऑडियो ऑन माई पीसी करने के बाद आपके सामने आ रहा है ये डायलॉग बॉक्स, जिसमें से आप ऑडियो सिलेक्ट कीजिए। अब मेरे पास जो ऑडियो है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ ऑडियो देखता हूँ कहाँ पे सॉन्ग है कि नहीं है। यहाँ पे कुछ म्यूजिक मिल रही है, इसमें से कोई भी एक म्यूजिक मैं ले रहा हूँ। हैप्पी टू सी यू लिया और मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे एक म्यूजिक का आइकॉन आ जाता है, जिसे आप ऊपर रख सकते हैं। इसे कुछ सेटिंग्स करनी है जो आपको ध्यान से देखनी है। यहाँ पे म्यूजिक का आइकॉन आने के बाद उसे सिलेक्ट रखिए और ऊपर प्लेबैक का एक ऑप्शन आ रहा है, प्लेबैक बटन। और प्लेबैक बटन में होता क्या मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्टली इसे प्ले करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसको प्ले करके सुनाना चाहूँगा, ये देखिए ये म्यूजिक है, राइट। प्ले करके सुन सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं और फेड इन फेड आउट भी कर सकते हैं। फेड इन मतलब आवाज़ शुरुआत में कैसे आना चाहिए, स्लो में स्टार्ट होगा तो शुरुआत में स्लो में स्टार्ट होगा और फिर एंड में भी स्लो में धीरे धीरे करके वो बंद होता है ना, जैसे स्लो मोशन में जाके बंद होता है आवाज़, तो वैसे। सो आपको फेड इन फेड आउट रखना है तो फेड इन फेड आउट रखिए। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस है वो। साथ में यहाँ पे आपको रखना है ऑटोमेटिकली कि ये कैसे चालू हो जाए, म्यूजिक कैसे चालू हो जाए ऑटोमेटिक, स्लाइड प्रेजेंटेशन होते समय ऑटोमेटिक चालू हो जाए। और ये प्ले अक्रॉस स्लाइड होना चाहिए, यानी कि स्लाइड चलती रहेगी आगे। एक स्लाइड के लिए देना है कि ये नहीं, एक नहीं तो ऐसा मैंने अगर F5 किया ना तो ये प्ले तो होगा लेकिन पहली स्लाइड के लिए प्ले होगा, अक्रॉस स्लाइड प्ले नहीं होगा। पहली स्लाइड के बाद ये जब पहली स्लाइड का ये पूरा गाना खत्म होगा तब नेक्स्ट स्लाइड दिखाई देगी, ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। स्लाइड के बैकग्राउंड में ये चलना चाहिए, स्लाइड बदलेगी तभी वो म्यूजिक कंटिन्यू आगे चलना चाहिए। प्ले अक्रॉस स्लाइड ये रखो। और अगर आपका गाना पहले खत्म होता है और स्लाइड ज़्यादा है तो लूप अंटिल स्टॉप, जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये गाना या जो साउंड है वो रिपीट होते रहेगा। और आपको ये आइकॉन जो है वो नहीं दिखना चाहिए, तो हाइड ड्यूरिंग शो, ये आइकॉन आप क्या करेंगे, हाइड कर देंगे जब आप F5 बटन प्रेस करके शो करते हैं तो F5। सुनिए, वैसे मैंने यहाँ पे आवाज़ कम रखा है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक ही हो गया मेरे लिए।
ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अलग अलग जो स्लाइड्स मैंने बनाई थी उस वो प्ले हो रही थी और उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा था, क्योंकि मैंने म्यूज़िक में कुछ सेटिंग की है और कौन सी सेटिंग्स करनी है प्लेबैक में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे प्ले इन बैकग्राउंड करके भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। बैकग्राउंड में ये प्ले होते रहेगा, लेकिन प्ले अक्रॉस स्लाइड चाहिए तो ये ज़रूर रखिएगा, इसके बारे में मैंने बताया। इसका वॉल्यूम आपको कितना रखना है, लो हाई, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों कि साउंड हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब बारी है वीडियो ऐड करने की, तो चलिए ना देखते हैं ये वीडियो कैसे ऐड करते हैं। आप भी इंटरेस्टेड हो गए ये जानने के लिए कि यार पावर पॉइंट में भी वीडियो चलता है। इतना नहीं, पावर पॉइंट की फाइल को हम वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, वो इंटरेस्टिंग पार्ट सीखने के लिए बने रहिएगा कि पावर पॉइंट की फाइल को हम वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास वो मोबाइल में प्ले करनी है तो मोबाइल में पावर पॉइंट नहीं है आपके पास, तो या फिर आपको कभी टीवी में दिखानी है घर पे, तो पावर पॉइंट तो नहीं, तो वीडियो फाइल कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। इंसर्ट में फिलहाल वीडियो कैसे इंपोर्ट करना है वो देखिए। वीडियो ऑनलाइन भी इंपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो ऑन माई पीसी करते हैं। तो फिलहाल ऑन माई पीसी ले रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन टाइम लगेगा डाउनलोडिंग के लिए, इससे अच्छा मैं वीडियो ऑन माई पीसी ले रहा हूँ। और यहाँ से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे वीडियोज़ है, आप यहाँ से ले सकते हैं डॉक्यूमेंट में से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तो यहाँ पे है एक वीडियो जो मैंने बनाया, खुद पे विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसे इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, आपको फुल स्क्रीन में दिख रहा है। इसको फुल स्क्रीन में रखना है या छोटे स्क्रीन में रखना है आपके ऊपर है, छोटा करके ऐसा रख सकते हैं, छोटा करके जहाँ पे भी रखना है। अब ये म्यूज़िक को आपको डिलीट कर देना है थोड़ी देर के लिए, या फिर म्यूज़िक को नहीं रखना है तो आप हटा सकते हैं, उसको डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद ये वीडियो कैसे प्ले होगा ये देखिए। वीडियो यहाँ पे मैंने बीच में रखा है, इसके लिए भी प्लेबैक आ रहा है और इसके लिए ढेर सारे ऑप्शंस वैसे ही आ रहे हैं। यहाँ पे भी ट्रिम आ रहा है, मैंने ऑडियो को ट्रिम नहीं करके बताया था, लेकिन वीडियो को ज़रूर ट्रिम करके बताऊंगा। यहाँ पे ट्रिम वीडियो और पूरा वीडियो यहाँ पे लोड होगा। एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा ट्रिम वीडियो का, जिसमें आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको कितना वीडियो चाहिए, यहाँ पे ये जो वीडियो है मुझे इतना क्रॉप करना है, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट साइड में लेके जाके यहाँ से यहाँ तक क्रॉप करना है। ओके, इतना मुझे क्रॉप करना है, इतना ही वीडियो प्ले करना है। प्ले करके भी आप देख सकते हैं। जो साइंस को जानता है वो अब्दुल कलाम जी को जानता ही है। तो ये है अपने अपने खेल के पक्के खिलाड़ी, तो आप कब बनोगे? तो ये एक मैंने बनाया है वीडियो और उसका मैंने इतना ही पार्ट ले लिया है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ले यहाँ तक ही प्ले होगा। अगर आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप करना है तो आप आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉपिंग के लिए भी ऑप्शन दिया, ओके करेंगे तो उतना ही आएगा। फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे फेड इन और फेड आउट देखे, अब देखेंगे तो वो फेड मतलब स्लोली डिस्प्ले आते जाएगा और स्लोली डिस्प्ले आउट होते जाएगा। ओके, तो ये आपको फेड इन और फेड आउट ऑप्शंस देते हैं यहाँ पे, ये भी करके देखिएगा। थोड़ा एक एक सेकंड का फेड इन फेड आउट रखेंगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। अब करना क्या है कि ये ऑटोमेटिकली प्ले करना है मुझे, और साथ ही में ये फुल स्क्रीन पे प्ले करना है। तो यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन नहीं रखा है तो भी डोंट वरी, ये छोटा स्क्रीन रख दो आप कहीं पे भी, लेकिन आप यहाँ पे प्ले बैक में रखेंगे प्ले फुल स्क्रीन, और यहाँ पे फिर से दोबारा प्ले करना है तो उसके लिए लूप अंटिल स्टॉप, रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग ये भी कर सकते हैं, हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, जब प्ले नहीं होता तो ये हाइड होना चाहिए। तो अब मैं F5 करके दिखाता हूँ, चलिए। दुनिया में जो क्रिकेट को जानता है वो सचिन को नहीं जानता, ऐसा हो ही बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, सचिन को नहीं जानता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मैंने स्किप कर दिया है। ये प्रेजेंटेशन अगर आपको देखना है, ये मैंने मेरे क्लासेस में एक सेमिनार लेने के लिए एक लिया था, मेरे स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। और ये अगर आपको सुनना है तो या फिर देखना है, इसकी लिंक मैं आपको ज़रूर दूंगा। मैं FB पेज पे इसका वीडियो डाल देता हूँ आपको देखने के लिए। ज़रूर एक बार FB पेज पे मेरे विजिट करके देखिएगा, आपको FB पेज पे ढेर सारे वैसे भी वीडियो मिलने वाले हैं। FB पेज पे मैं कनेक्टेड रहूँगा आपके साथ, तो इसलिए FB पेज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। और ये जो मोटिवेशनल वीडियो है थोड़ा सा आपको मोटिवेशन ज़रूर कर देगा, ये आपको वहाँ पे देखने मिलेगा पूरा का पूरा। यहाँ पे फिलहाल मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आए हैं आप पावर पॉइंट सीखने के लिए, और पावर पॉइंट के अंदर की ये वीडियो ऑप्शंस को आपने सीख लिया होगा कि वीडियो कैसे डालते हैं। अब बारी है पावर पॉइंट की कुछ आखिरी ऑप्शंस की, जो कि पावर पॉइंट को एक्सपोर्ट कैसे करना है, पावर पॉइंट की फाइल को सेव कैसे करना है अलग अलग फॉर्मेट में। तो
तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि अगर आप सेव बटन प्रेस करते हैं या F12 बटन दबाते हो तो आपको पावर पॉइंट का सेव का स्क्रीन या सेव का विंडो ऐसा आ जाता है। सेव बटन प्रेस करेंगे तो अलग आएगा, F12 बटन प्रेस करेंगे यानी कि सेव एज ऐसा आएगा। दरअसल पावर पॉइंट की फाइल सेव होगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी में सेव होगी, पीपीटी एक्सटेंशन में। मैं इसे डेस्कटॉप पे फोटो एल्बम को सेव कर रहा हूँ। ये देखिए फोटो एल्बम को मैं अलग अलग तरीके से सेव करूँगा। पहले मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप को फोटो एल्बम करके सेव, राइट। इसको मैं एज इट इज सेव कर रहा हूँ। मैं इसे अंडू करता हूँ। अंडू क्यों कर रहा हूँ, मैं इसमें मुझे ऑडियो चाहिए, वो ऑडियो 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 ऑडियो, यहाँ पे ऑडियो आ गया और इस वीडियो को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये ऑडियो भी मुझे चाहिए, ऑलरेडी ऑडियो जो था अंडू करके मैंने ले लिया और इसे कंट्रोल एस कर देंगे हम। सेव तो कर दिया मैंने इसे। अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा, डोंट वरी, अभी मैंने सेव किया है तो मैं डायरेक्ट क्लोज कर सकता हूँ और ये फोटो एल्बम ओपन करूंगा मैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है ये पावर पॉइंट में फाइल ओपन होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इस पर डबल क्लिक करे तो ये पावर पॉइंट में ओपन ना हो, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन शुरू हो जाए। तो इसके लिए मैं करूँगा इसे F12 दोबारा, F12 यानी कि सेव एज, और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसे PPS में सेव करूँगा। पावर पॉइंट शो एक ऑप्शन मिलेगा, ये एक नया रहेगा आपके लिए जानने के लिए। ये है पावर पॉइंट शो। इससे होगा क्या, PPS, इसका नाम भी मैं फोटो एल्बम या फोटो एल्बम के आगे मैं कुछ भी दे दूंगा ABC, और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोटो एल्बम ABC, तो ये डायरेक्टली रन होगा, दिखाई दे रहा है। मैंने इसके लिए F5 बटन प्रेस नहीं किया, कुछ नहीं, डायरेक्ट रन होगा। ये PPS फाइल है यानी ये डायरेक्ट रन होगा, और ये पावर पॉइंट फाइल है जिससे हमें F5 बटन प्रेस करना पड़ेगा स्लाइड शो करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो कि पावर पॉइंट के अलग अलग एक्सटेंशन देखिए हम क्या कर सकते हैं। F12 बटन में प्रेस कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करके इसे MP4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या PDF में चाहिए तो PDF। पावर पॉइंट की स्लाइड को आप PDF बनाना चाहते हैं, यहाँ पे PDF ऑप्शन है, आप PDF लेके सेव करोगे तो PDF में बनेगी। MP4 MPEG वीडियो बनाना है तो इसे MPEG वीडियो में भी ले सकते हैं, यहाँ पे वीडियो और यहाँ पे सेव। या फिर वीडियो बनाने के लिए वैसे भी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाकर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन मिल रहा है, ये नए वर्जन में मिलेगा, क्रिएट वीडियो। पुराने वर्जन में अगर आप करो तो F12 के अंदर ही MPEG वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे हर एक स्लाइड का टाइमिंग कितना रहेगा, 5 सेकेंड दिया है, सेकेंड स्पेन ऑन ईच स्लाइड 5 सेकेंड। फिलहाल मैं इसे क्रिएट वीडियो कर रहा हूँ, और जैसे क्रिएट वीडियो करूँगा वही आ रहा है, देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा था ना MPEG4 वीडियो, वही आ रहा है। अब इसे आप डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसे सेव कीजिए फोटो एल्बम। ये फोटो एल्बम नाम का ये जो एक वीडियो है वो रेंडरिंग होना चालू हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा, वो आपको दिखाई दे रहा है। वो डिपेंड है आपकी कंप्यूटर में रैम कितनी है, उस वीडियो को कन्वर्ट करने के लिए उतना टाइम लेगा। यहाँ पे कुछ परसेंटेज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ये समझ में आया कि पावर पॉइंट की फाइल को हम वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप अलग अलग प्लेयर पे अपने प्ले कर सकते हैं। तो आपने कोई फोटो एल्बम बनाया, कोई शादी का एल्बम बनाया, कोई अलग अलग फोटो एल्बम बनाया, आपने चाहते हैं कि वो म्यूजिक के साथ आपने ऐड करके रखा है, वो अभी आपकी टीवी पे प्ले हो, तो आप उसे वीडियो में कन्वर्ट करके प्ले कर सकते हैं आसानी से। आप किसी को भेज सकते हैं वीडियो कन्वर्ट करके। आज के बाद जब कभी भी पावर पॉइंट यूज़ करोगे तो उसे अलग नज़रिए से देखना आप जानोगे दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वीडियो है, मैं इसे प्ले करूँगा डबल क्लिक करके। गॉट इट। यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो रहा है, और ये पावर पॉइंट का PPS फाइल है, ये पावर पॉइंट है नॉर्मल फाइल। तो आपको ये समझ में आएगा पावर पॉइंट को सेव कैसे करते हैं अलग अलग ढंग से। पावर पॉइंट से कुछ